चलिए सर, तो कहानी शुरू करते हैं। जहां से छोड़े थे बस वहीं से आगे बढ़ना है। लास्ट अपने लोग सम नंबर 12 किए थे शायद। तो चलिए आइए सम नंबर 4 में। आओ बच्चों, सम नंबर 4 स्टार्ट करें पढ़ना। ओके। एक्स लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। तो फेस वैल्यू 10 है, प्रीमियम 2, तो इशू प्राइस कितना हो गया 12। पेबल एज अंडर। अच्छा क्या बोल रहा है, एप्लीकेशन का 2 रुपया, अलॉटमेंट का 5, फर्स्ट कॉल 3, फाइनल कॉल 2, टोटल करो तो कितना आ रहा है 12 रुपया आ रहा है। तो ठीक ही है ना, इशू प्राइस तो 12 भी था। 2 रुपया प्रीमियम कहाँ है, ये डायरेक्टली कुछ बोला है सब में नहीं, तो हम लोग अज्यूम कर लेंगे इट इज इंक्लूडेड इन अलॉटमेंट। ठीक है। द एप्लीकेशंस वर रिसीव 1,20,000 शेयर। तो इशू हुआ था 1 लाख, एप्लीकेशन मिला 120, तो देख के ही समझ में आ रहा है एक्सेस एप्लीकेशन। तो दिमाग चलने लगा, या तो रिफंड बोलेगा या तो प्रोराटा। देखते हैं क्या बोल रहा है। ऑफ विच 20,000 एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड। चलो अच्छा, रिजेक्ट किया है मतलब 20,000 शेयर का पैसा रिफंड करना पड़ेगा, प्रोराटा का चक्कर नहीं है। मिस्टर ए टू हुम 3,000 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। तो ए अलॉटमेंट भी नहीं दे पाया और फर्स्ट कॉल भी नहीं दे पाया। एंड इज शेयर्स वेर फोरफिटेड बिफोर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल के पहले उसका शेयर फोरफिट कर दे रहे हैं। तो इसका मतलब जिस दिन ए का शेयर फोरफिट कर रहे हैं उस दिन कॉल्ड अप कितना है, फाइनल कॉल के पहले फोरफिट करे। एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है 10 है, फाइनल कॉल कितने का है 2, तो 2 कॉल नहीं किया तो कितना कॉल कर लिया 8, तो कॉल्ड अप वैल्यू कितना है 8 रुपीज। अब दूसरा क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है, इस समय प्रीमियम है, मिस्टर ए अलॉटमेंट मनी दिया है कि नहीं दिया है, अलॉटमेंट में ना प्रीमियम है। तो अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो अलॉटमेंट के अंदर का प्रीमियम भी नहीं दिया। अगर वो प्रीमियम नहीं दिया तो प्रीमियम नॉट रियलाइज इन कैश। तो इस केस में फोर फीचर के वक्त प्रीमियम भी कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, दिमाग में चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर बी टू हुम 2,000 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे बोथ द कॉल्स एंड हिज शेयर्स वर फोरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल। तो मिस्टर बी दोनों कॉल नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया और फाइनल कॉल भी नहीं दिया और उसका शेयर कब फोरफिट हो रहा है फाइनल कॉल के बाद। तो फाइनल कॉल के बाद मतलब उस दिन कॉल्ड अप कितना है जिस दिन बी का शेयर फोरफिट हो रहा है 10, पूरा कॉल कर लिया तो कॉल्ड अप कितना है 10। सब में प्रीमियम है, प्रीमियम अलॉटमेंट में। क्या मिस्टर बी अलॉटमेंट का पैसा दिया है, हाँ। अगर अलॉटमेंट दिया तो अलॉटमेंट के अंदर का प्रीमियम का पैसा भी दिया है। अगर उसने दिया तो मैं कंपनी, मुझे मिल गया तो मैं बोलूंगा प्रीमियम रियलाइज्ड इन कैश। and if securities premium is realized in cash it shall not be cancelled at the time of forfeiture। तो इसका जब फोरफिट करेंगे तो प्रीमियम कैंसिल नहीं होगा। ए का फोरफिचर में प्रीमियम कैंसिल होगा, बी का प्रीमियम कैंसिल नहीं होगा। ऑल दिस शेयर, दी ऑल मतलब कितना होगा 3,000, 2,000 कितना हो गया 5,000, वेर लेटर ऑन रीशूड, हमने रीशू कर दिया एट कितना 9 पर शेयर, 10 का 9 में। अरे लेटर रीशू हो रहा है मतलब फाइनल कॉल के बाद ही ना, तो 10 का शेयर कितने में रीशू हो रहा है 9 में, तो 1 रुपया क्या है डिस्काउंट ऑन रीशू है। ठीक है। अच्छा एक बात पूछें, इस बार प्रॉफिट ऑन रीशू के लिए वर्किंग करना पड़ेगा नहीं, क्योंकि जितना शेयर फॉरफिट उतना ही रीशू। बोलता शो जर्नल ऑफ एक्स लिमिटेड, बस। तो भैया जर्नल बोल रहा है तो चलो जर्नल एंट्री ट्राई करो आप लोग। मैं 2 मिनट दूं आप लोगों को, खुद से ट्राई करोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, करो। देखिए आप लोग को ट्राई करने बोले थे, अब देखते हैं कि मैं कोशिश करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, पहले मैंने लिखा बुक्स ऑफ, नाम बोलो एक्स लिमिटेड। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी मिलेगा जिसका जर्नल एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन मनी कितना करके है 2 रुपया करके, पर एप्लीकेशन मिला है 1,20,000 शेयर पे, याद है ना। तो कितना हो गया 2,40,000।
नरेशन संभालना आपका जिम्मेदारी है, मैं नरेशन पहले लिखवा दिया सबका। अगला एंट्री होता है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, मालिक का पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल, एक्सेस रिफंड करवाया था तुमने तो टू बैंक अकाउंट आएगा। एप्लीकेशन मनी तो 2,40,000 है, 2 रुपया करके एप्लीकेशन मनी है, किंतु अलॉट तो हम 1 लाख शेयर ही कर पाएंगे जितना इशू किए हैं, तो 2 लाख तो चला गया कैपिटल में, बाकी 40,000 कहां जाएगा, बैंक में रिफंड कर दे रहे हैं। मेरे ख्याल से इतना एंट्री तो आप समझ ही गए होंगे। देख लो सर, ये 2 एंट्री पहला 2 एंट्री में तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को? देख लो, कोई डाउट है तो बोल लो। ठीक है, अब इसके बाद अलॉटमेंट का बारी आता है, तो आपको अलॉटमेंट का पैसा भीख मांगना पड़ेगा, तो भीख मांगेंगे तो एंट्री बनेगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू क्या, सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा। समझ में आ रहा है? अलॉटमेंट कितना रुपए करके है, 5 रुपया करके था ना, जिसमें से आप भूल गए 2 रुपया प्रीमियम है, यानी 3 रुपया कैपिटल है। जब भी भीख मांगेंगे सबसे मांगेंगे ना, ज्यादा से ना कम से, सबसे, याद है? तो पूरा 1 लाख शेयर पे मांगेंगे। तो अलॉटमेंट का 5 लाख रुपया है, जिसमें 3 लाख रुपया तो कैपिटल पोर्शन है और 2 लाख रुपया प्रीमियम है। चलो, अलॉटमेंट का पैसा का भीख भी मांग लिया सर, ये भी ठीक लग रहा है, बोलिए यहां तक ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, अब क्या बोल रहा है, अब अलॉटमेंट का पैसा क्या सबको ही दिया था? ए अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया था, और बी फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। तो अलॉटमेंट का पैसा कौन नहीं दिया? ए। तो जो लोग पैसा देते हैं उसके लिए क्या डेबिट होता है? बैंक अकाउंट डेबिट होता है। और जो लोग पैसा नहीं देते उनके लिए कॉल्स इन अरियर डेबिट हो जाएगा। जल्दी दिमाग लगाओ। और टू क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट का मिलना कितना था? 5 लाख रुपया, 5 था ना, 5 लाख। अरियर बात करते हैं, मिस्टर ए के पास कितना शेयर था? 3,000 शेयर। अलॉटमेंट मनी 5 रुपया करके वो कितना नहीं दिया? 15। तो अरियर तो 15,000 है। तो आज कितना रुपया मिल गया हमें? 4,85,000। यहां तक एंट्री में देखो, कोई मन में डाउट, कोई शक? कोई शक नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, अब अलॉटमेंट के बाद किसका बारी है? फर्स्ट कॉल 3 रुपया करके, तो पहले तो आपको भीख मांगना पड़ेगा, तो एंट्री बोलो। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना रुपया करके था फर्स्ट कॉल? 3 रुपया करके। कितने शेयर होल्डर हैं आज तुम्हारे? 1 लाख शेयर होल्डर हैं, तो 1 लाख इंटू 3 कितना हो गया? 3 लाख। बोलो हाँ कि ना? यहां तक समझ में आया? पक्का? अब क्या करने का है बोलो? अब फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा, तो फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा, क्या सबको ही पैसा देंगे? कौन नहीं देगा? ए तो नालायक था, साथ में एक और नालायक आ गया, बी। तो भैया सुनो ना, जो लोग पैसा देंगे उनके लिए क्या डेबिट? बैंक अकाउंट डेबिट। और जो लोग पैसा नहीं देते उनके लिए कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू क्या? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। मेरा बात समझ में आ रहा है? सुनो ना, फर्स्ट कॉल तो था 3 लाख का। अब बात करते कौन नहीं दिया। एक था ए, एक था बी। ए के पास कितना शेयर था? 3,000। बी के पास 2,000। कॉल मनी 3 रुपया करके नहीं दिया, तो ए अपना 9,000 रुपया नहीं दिया और बी अपना 6,000 नहीं दिया, तो टोटल अरियर कितने रुपए का है? 15,000। तो हमें अरियर, कॉल्स इन अरियर कितना लिखना चाहिए? 15,000। ठीक है क्या? अब फोरफिट शेयर होगा। सर फोरफिट शेयर किसका शेयर फोरफिट होगा? अब फाइनल कॉल के पहले ए का शेयर फोरफिट होगा। चलो तुम लोग एंट्री करो, मैं नहीं कर रहा। तो तुम लोग एंट्री ट्राई किया, तो अब मैं भी ट्राई करता हूं। किसका शेयर फोरफिट करना है अभी? ए का। फाइनल कॉल के पहले करना था, इसीलिए एंट्री पहले हो रहा है। अभी तक फाइनल कॉल किए नहीं है, अभी किसका काम हुआ है? फर्स्ट कॉल। तो फाइनल कॉल के ठीक पहले कर रहा हूं। किसका शेयर फोरफिट होगा? ए का। बस इतना बोलो, ए प्रीमियम कहां था? अलॉटमेंट में। ए अलॉटमेंट का पैसा दिया है,
नहीं, तो अलॉटमेंट के अंदर का प्रीमियम नहीं दिया, प्रीमियम नॉट रिलीज का, प्रीमियम भी कैंसिल होगा। तो एंट्री तो इजी है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी कैंसिल होगा डेबिट, टू क्या कॉल्स इन अरियर, और टू क्या फोरफिटेड शेयर्स। बोलो इतना दूर क्लियर। आज जब मैं ए का शेयर फोरफिट कर रहा हूं तो कॉल्ड अप कितना है 8, क्योंकि फाइनल कॉल 2 रुपए अभी तक नहीं किए, तो कॉल्ड अप 8 है, और प्रीमियम कितना रुपए है 2। अच्छा, ये मिस्टर ए का कितना शेयर था 3000 तो ये 24 आ रहा है, और ये कितना 6000। अब मेरे को कॉल्स इन अरियर लेना है, किसका अरियर, किसका शेयर फोरफिट हो रहा है ए का, तो सिर्फ ए का अरियर लेना। समझो ना, इधर उधर मत देखो, मेरा बात समझो, यहीं से देखा करो, एंट्री से देखने का आदत डालो। ए का कितना अरियर था अलॉटमेंट में 15000, और फिर फर्स्ट कॉल में ए का कितना अरियर है 9000। अब बात समझ में आ रहा है, इधर उधर देखोगे तो तकलीफ होगा आगे जाके। तो मेरा आदत डाल लो, ये ऊपर में 15000 मिला और एक जगह 9000, तो टोटल कितना हो गया 24000 रुपया हो गया। तो फोरफिटेड शेयर्स में क्या होगा बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर बैठा हो ना यार 6000। अब ये जो 6000 हमने फोरफिट किया है, ये किसका शेयर फोरफिट किया है ए का शेयर फोरफिट। ए का कितना शेयर 3000। तो बस दिमाग में क्या ये चल रहा है क्या, हमने 3000 जो शेयर फोरफिट किया है उसमें 6000 अमाउंट फोरफिट हुआ है, तो एक एक शेयर में कितना फोरफिट किया कोई पूछेगा, तो 6000 डिवाइडेड बाई 3000, यानी 2-2 रुपया पर शेयर फोरफिट हुआ है। वो ऐसे भी निकाल सकते थे कि भैया ए ने सिर्फ क्या दिया है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन 2 है तो 2 ही फोरफिट होगा, तो एक एक शेयर पे मतलब 3000 शेयर है तो पर शेयर हमने 2 रुपया करके फोरफिट किया है। पर सारा ठीक है, आप मेरा ये स्टाइल समझ पा रहे हैं जब मैं ऐसे बोल रहा हूं, ठीक है ना। ये हो सकता है आज आसान लग रहा हो, अगले दिन से इतना आसान लगे, अगले सम से इतना आसान लगे, ऐसा बात नहीं है, ठीक है सर। चलो ठीक है, अच्छा बात है। अब इसके बाद क्या बारी आएगा, अच्छा ये शेयर फोरफिट कर लिया, मतलब ये लोग अब मेरे शेयर होल्डर हैं कि शेयर होल्डर नहीं रहे, नहीं रहे। तो बोलो तो ये शेयर फोरफिट करने के बाद मार्केट में मेरा कितना शेयर सब्सक्राइब्ड हुआ है 197 क्यों, 1 लाख माइनस 3000 ओनली 97,000। तो अगर मैं पूछूं मेरे आज के शेयर होल्डर कितने हैं, तो 1 लाख नहीं है 97 है। समझ में आ गया। अब फाइनल कॉल करेंगे तो पहले तो भीख मांगने का एंट्री क्या होता है, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, टू क्या इक्विटी शेयर कैपिटल। बोलो हाँ, इंतजार कीजिए सर। अब फाइनल कॉल मनी कितना करके है 2 रुपया करके, तो 2 रुपया करके याद रखना जब भी भीख मांगेंगे, कभी मत देखो कौन पहले दे रहा है कौन बाद में, कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, जब भी भीख मांगेंगे सबसे मतलब सारे शेयर होल्डर से मांगेंगे। तो मेरे आज के दिन में सारे शेयर होल्डर क्या 1 लाख हैं, नहीं। तो आज के दिन में जब पैसा मांगोगे कितने से मांगोगे 97 से, क्या नहीं, क्या क्या नहीं। अरे भाई वही तो समझा रहा हूं कि 3000 शेयर फोरफिट हो गया ना, तो क्या वो शेयर होल्डर है अब शेयर होल्डर नहीं है तो मुझसे जाके तभी भीख मांग के आएगा। लॉजिकली सोचिए, अगर कोई आपका शेयर होल्डर ही नहीं है तो क्या आप उससे पैसा मांग सकते हैं, मेरे को बस इतना बताइए। देख फिर चुप होके बैठा हुआ है। अरे फिर वही ब्लफ, कोई ब्लफ नहीं, पहले जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब देना। तुम्हारा जो शेयर होल्डर उसी से पैसा मांगेगा कि किसी से भी मांग सकता है पैसा, फिर नहीं बोल रहा। अब नहीं बोलेगा तो हम समझा नहीं सकते हैं, आई कैन नॉट हेल्प। 97 into 2 that is 194। if you are not communicating I cannot help you, I am really sorry sir। ठीक है सर। अब फाइनल कॉल के बाद क्या आएगा, पैसा मिलेगा, पर इस बार सबको ही पैसा दे रहे हैं नहीं। कौन नहीं दे रहा है, बी नहीं दे रहा है। तो बी नहीं दे रहा है तो एंट्री क्या बनेगा, जो लोग पैसा देते हैं उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट, जो लोग नहीं देते हैं उसके लिए कॉल्स इन अरियर डेबिट, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। अरे प्रभु आपको बोल रहे हैं, आपको समझ में है मैं उससे पैसा क्यों नहीं मांग रहा हूं, क्योंकि वो मेरा शेयर होल्डर है ही नहीं। मेरा मंत्र जब भी पैसा मांगेंगे सबसे मांगेंगे,
ना ज्यादा से ना कम से, सबसे मतलब किससे, मेरे सारे शेयर होल्डर से। तो मेरे आज के दिन जब मैं भीख मांगने गया, मेरे शेयर होल्डर क्या 1 लाख हैं? नहीं, 3,000 शेयर तो फोरफिट हो गया, तो वो अभी मेरा शेयर होल्डर है ही नहीं। हाँ, अगर ऐसा होता फोरफिट होकर रीइश्यू हो गया होता, तो फिर से वो 3,000 शेयर होल्डर आ जाते, तो मैं 1 लाख से मांगता। पर आज तो वो शेयर होल्डर है ही नहीं, तो मैं पैसा उनसे मांग ही नहीं सकता। बात समझ में आया? ओके। तो फाइनल कितना हो गया ये? 194। अरियर में कौन था? मिस्टर बी। कितना शेयर था उसके पास? 2,000। फाइनल कॉल 2 रुपया करके वो कितना नहीं दिया? 4,000। तो आज हमारे हाथ में कैश कितना आ जाएगा? 190। क्लियर हो रहा? अच्छा 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 अच्छा। ये तो ठीक है सर। अब आगे बताइए भैया। फाइनल कॉल हो गया। हाँ, अब बी का शेयर फोरफिट करने बोला है, तो बी का शेयर फोरफिट कर रहे समय प्रीमियम है। बी अलॉटमेंट मनी दिया था क्या? हाँ दिया है, तो प्रीमियम भी दे दिया। तो प्रीमियम रियलाइज इन कैश, तो उसका प्रीमियम कैंसिल नहीं होगा। तो फोरफीचर का एंट्री क्या बनेगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या? कॉल्स इन अरियर टू फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट। समझ आया? कॉल्ड अप कितना आज? 10 रुपए। इसका कितना शेयर था? 2,000। तो ये 20,000 हो जाएगा। अब मुझे कॉल्स किसका चाहिए? बी का। अब देख, तुम वो बी का बोल रहा था, देख अब ना बी का कॉल्स कैंसिल करोगे। तो बी का अरियर क्या था? उसने फर्स्ट कॉल में कितना नहीं दिया? 6,000। और फाइनल कॉल में कितना नहीं दिया? 4,000। तो बी का अरियर कितना है? 6,000 प्लस 4,000। तो कैंसिल उसके नाम का कितना करेंगे? 10। भाई जिस दिन ब्रेक ऑफ होगा उसी दिन तो उसके नाम का अकाउंट हटाओगे ना, उसके पहले थोड़ी ना हटाओगे, याद है ना? हाँ। वो तुम नहीं समझेगा, तुम क्लास नहीं गए तो मत पूछो ऐसा। वो किया है इसीलिए। वो लोग जानता है ब्रेकअप किसको बोलते हैं, यादों को मिटाना किसको बोलते हैं। तुम्हारा कल ही ब्रेकअप इसीलिए नहीं आया ना। ठीक है, इट्स ओके। बैलेंस 10,000। अच्छा एक बात बोलो, ये 10,000 रुपया जो तुमने फोरफिट किया मिस्टर बी से, मिस्टर बी के पास कितना शेयर था? तो 2,000 शेयर पे अगर तुमने 10,000 फोरफिट किया है, तो एक एक शेयर पे उससे कितना फोरफिट किया है? 10,000 डिवाइडेड बाई 2,000, यानी पर शेयर से 5 रुपया करके फोरफिट किया है। लॉजिकली सोचोगे तो भी मिल जाएगा। वो आदमी क्या नहीं दिया था? फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल। वो क्या दिया था? एप्लीकेशन अलॉटमेंट। तो 2 और 5 कितना होता है? 7। किंतु 7 में तो 2 रुपया प्रीमियम है, प्रीमियम फोरफिट नहीं होगा, तो बाकी 5 फोरफिट हुआ है। लॉजिकली भी सोच सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी हो गया सर, ठीक है। तो मेरे को हिसाब से समझ में आ रहा है, 2,000 शेयर पे 5-5 रुपए करके फोरफिट किया, 10,000। फोरफीचर के बाद वो लोग बोला है सारा का सारा शेयर इश्यू हो जाएगा। 10 का शेयर कितने में? 9 में। तो भैया जब सारा का सारा इश्यू करोगे तो एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट, फोरफिटेड शेयर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। याद है ना? 10 का शेयर 9 में, 1 रुपया डिस्काउंट। हाउ मेनी शेयर्स आर इशूड? पूरा 5,000। 9 5 जा 45, 5,000 और ये 50। रीशू के बाद प्रॉफिट ऑन रीशू का एंट्री होता है। प्रॉफिट ऑन रीशू का एंट्री को याद है? फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। इस सब में क्या प्रॉफिट के लिए वर्किंग का जरूरत है? बैलेंस ऑफ फोरफिटेड शेयर ले लो। तो भैया कैसे बैलेंस निकालें? इधर देखो, कहां फोरफिट हुआ था, ये रहा। पहले फोरफिट हुआ था कितना? 6,000 क्रेडिट। फिर फोरफिट हुआ कितना? 10,000। तो समझो 6,000 क्रेडिट, 10,000 क्रेडिट, टोटल 16,000, 16,000। और 16 में से मुन्ना डिस्काउंट कितना दे दिया? 5,000। तो 16 माइनस 5, 11,000। तो मैं ऐसे निकालता हूं ना, सुनो ना, पहले 6,000 फोरफिट किया, प्लस 10,000 तो 16,000, माइनस 5,000 डिस्काउंट कर दिया, तो ये हो गया 11,000। क्या बहुत दिक्कत है क्या? समझ में आया? सम खत्म, इजी सम था सर। मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कुछ अड़ंग बड़ंग था क्या? नहीं था ना? चलिए सम नंबर 14।
इसमें सिर्फ एक लास्ट का लाइन काट दो, ये जब आएगा तब हम करेंगे ना बात, अभी नहीं करना है बात इसका, अभी देखो भी मत इसके तरफ। मैंने बोला ना, समय से पहले और उम्र से पहले चीजों का जानना खतरनाक है। जब समय आएगा बैलेंस शीट का चर्चा का तो बिल्कुल करेंगे। चलिए शुरू करें। देखिए, ब्यूटीफुल कंपनी लिमिटेड, आहा नाम में मजा आ गया। इशूड 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, ठीक है। पेबल 3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन का पैसा 3 रुपया। 5 इंक्लूडिंग 2 प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट का कितना है 5 रुपए, इसमें 2 रुपया प्रीमियम है। 4 पर शेयर ऑन कॉल, तो एक ही कॉल बनाया कितने का 4, क्या ये 12 रुपए हो रहा है? हाँ, और 2 रुपया प्रीमियम कहाँ है? अलॉटमेंट में। क्लियर ही है, कोई डाउट है इसमें अभी तक? नहीं। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब, हमने 30 इशू किया था, 30,000 सब्सक्राइब हो गया, मतलब पूरा सम 30 लेके करना है। मनी ड्यू ऑन ऑल शेयर्स वाज फुल्ली रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम राम होल्डिंग 5,000 shares who failed to pay allotment and call money। को क्या नाम था इनका? राम। राम ने allotment और call दोनों ही नहीं दिया, ठीक है। एंड श्याम होल्डिंग 1,000 shares who failed to pay call money, तो श्याम ने क्या नहीं दिया? कॉल मनी नहीं दिया, ठीक है। ऑल दोज 1,500 shares were forfeited। 1,500 कैसे? अच्छा, राम का 500 और श्याम का 1000, 1500 का पूरा शेयर फोरफिट हो रहा है। कब हो रहा है फोरफिट? हाँ, समझना पड़ेगा, फाइनल कॉल के बाद ही हो रहा है भैया। राम अगर कॉल मनी नहीं दिया, श्याम भी कॉल मनी नहीं दिया, तो कॉल तो मांगा ही होगा, तो उसके बाद ही ना फोर फीचर हो रहा है, फाइनल कॉल के बाद। तो कॉल्ड अप वैल्यू कितना होगा जब फोर फीचर हो रहा है? 10 की 12? 12 बोल दो, 10 है सर, 10, ठीक है। ऑफ दिस शेयर फोरफिटेड 1250 shares including whole of Ram shares were subsequently reissued to Jadu as fully paid up at a discount of 2। अरे 10 का शेयर 2 डिस्काउंट, 8 रुपीज में रीइश्यू हो रहा है। अच्छा सुनना, राम का कितना शेयर था? 500। श्याम का कितना था? 1000। तो टोटल अपने पास था 1500, पर जब रीइश्यू करने गए कितना रीइश्यू हुआ है? 1250। बोला इंक्लूडिंग होल ऑफ राम, तो राम का 500 में से 500 शेयर इशू हो गया, तो बाकी कितना शेयर बचा? 750। तो 750 किसका शेयर इशू हुआ है? श्याम का। मतलब श्याम का 250 शेयर्स अभी भी रीइश्यू नहीं हुआ है। तो मैं इतना ही बोल सकता हूं कि प्रॉफिट ऑन रीइश्यू निकालने के लिए इस बार वर्किंग करना पड़ेगा, ठीक है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑफ द कंपनी, ठीक है ना। अब ये भी हटा दो, ये थोड़ा सा हमको चेंज करते हैं। ये लोग फोर फीचर एंड रीइश्यू का ही बोला था, हम लोग सारा एंट्री करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि हम लोग सारा करें। तुम क्वेश्चन ठीक कर लो, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑफ द कंपनी। नेसेसरी मतलब सारा करना है, समझ गए मेरा बात? ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं कहानी। चलो वेरी वेरी ब्यूटीफुल में चलो। सम नंबर 14। हाँ लिखो लिखो, बुक्स ऑफ ब्यूटीफुल कंपनी लिमिटेड। आइए हम और आप मिल के लिखते हैं जर्नल। जर्नल, अच्छा समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को सब जो मैं बोल रहा हूं? ठीक है, सबसे पहले मिलेगा एप्लीकेशन मनी। एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मनी था 3 रुपया करके, कितने शेयर पे मिलेगा? 30,000 शेयर पे। कोई ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस तो नहीं था ना? नहीं। अब एप्लीकेशन का पैसा, मालिक का पैसा मालिक का डब्बा में डालना है, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 90,000 डाल दो। बोलो हाँ कि ना? सारा बच्चा लोग क्लियर है? अब क्या करता है इसके बाद बताओ? अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट के अंदर प्रीमियम था ना, चलो भीख मांगेंगे, तो एंट्री बनेगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अलॉटमेंट मनी कितना था? 5 रुपया।
₹2 प्रीमियम, ₹3 कैपिटल, कितने शेयर पे ये पैसा मांगोगे? 30,000। चलो मांग लो, जब पता ही है ये बात तो मांगो मांगो मांगो। तो 150 हो रहा है शायद, 90 हो रहा है, और ये 60 हो रहा है। चेक करो तो। यहां तक कोई डाउट? डाउट 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 नहीं, कोई डाउट नहीं है। चलो आगे चलो। अब पैसा मिलेगा, क्या अलॉटमेंट का पैसा सब दे रहा है? कौन नहीं दे रहा है? राम। तो राम अगर नहीं दे रहा है तो एंट्री क्या होना चाहिए? जो लोग पैसा देते हैं उनके लिए बैंक अकाउंट डेबिट, जो लोग पैसा नहीं दे रहे हैं उनके लिए कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। टू क्या? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट मनी था 1.5 लाख करके, राम बाबू नहीं दे रहे हैं पैसा। राम के पास कितना शेयर है? 500। वो अलॉटमेंट मनी ₹5 करके नहीं दे रहा, मतलब कितना? तो अरियर में आएगा 2500। तो आज बैंक में कितना मिल गया? माइनस करके देख लो, 147,500। हो गया? आगे बढ़ा जाए। अब अलॉटमेंट के बाद क्या है मुन्ना? देख, कॉल ही है। तू ही मेरा पहला, तो ही मेरा आखिरी, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। तो पहले तो भीख मांगना पड़ेगा। ओहो सॉरी, बी का शेयर तो सॉरी ए का शेयर तो फोरफिट ही नहीं किया, राम का। राम का अभी नहीं, फाइनल कॉल के बाद। अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कॉल मनी कितना करके था? ₹4 करके। कितने शेयर पे मांगोगे? 30। तो 4 दिया 12, 1,20,000। अब पैसा मिलने का बारी, सब कोई पैसा देगा? नहीं। तो जो लोग पैसा देते हैं उसके लिए क्या डेबिट? बैंक डेबिट। जो पैसा नहीं देते उनके लिए कॉल्स इन अरियर डेबिट। टू क्या? टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। पहले एंट्री बना लिया करो, वैल्यू तो निकल ही जाएगा। फाइनल कॉल था 120 का, बस देख के बताओ फाइनल कॉल कौन नहीं दिया? राम नहीं दिया कि श्याम नहीं दिया? दोनों आदमी नहीं दिया। तो एक था राम, एक था श्याम, दोनों मर गए, खत्म कहानी। अच्छा, राम का 500 शेयर था, श्याम के पास 1000। ये लोग फाइनल कॉल 4-4 करके नहीं दिया, यानी राम ने 2000 नहीं दिया और श्याम ने 4000। तो 2 और 4 कितना हो गया? 6000। तो कॉल्स इन अरियर कितने का है? 6,000। 6 समझा? तो बैंक में कितना लिखूं मैं? बोला 1,14,000 मिल गया। फाइनल कॉल हो गया। अब किसका शेयर फोरफिट करना है? राम का कि श्याम का, कि दोनों का करना है? करना दोनों का है, पर मैं एक एक करके करूंगा। मैंने बताया ना, मेरा वही है। ये लोग चाहता है कि हम लोग एक साथ करें और हम लोग गलती करते हैं। हम वो करेंगे ही नहीं, हम लोग अलग अलग करेंगे। गलत थोड़ी ना कर रहे हैं कुछ, ठीक है? पहले बात करते हैं राम बाबू का। बताओ राम बाबू क्या क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट भी नहीं दिया, कॉल भी नहीं दिया। प्रीमियम कहाँ है? अलॉटमेंट में। अगर वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया मतलब उसने प्रीमियम भी नहीं दिया। प्रीमियम नहीं दिया तो प्रीमियम नॉट रियलाइज इन कैश, तो प्रीमियम कैंसिल होगा। होगा। तो चलो पहले राम का कैंसिलेशन एंट्री बताओ। तुम लोग बोलो, हम नहीं बोलेंगे मुझसे। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, फिर टू कॉल्स इन अरियर, टू फोरफिटेड शेयर्स। हम लोग तो फाइनल कॉल के बाद फोरफिट कर रहे हैं, तो फुल्ली कॉल्ड है। तो कॉल्ड अप 10 है और प्रीमियम कितना रुपया है? ₹2। बोलो हाँ कि ना? ₹10 कॉल्ड अप और ₹2 प्रीमियम। कितने शेयर फोरफिट होंगे इसके? राम का कितना शेयर था? 500। सो दिस इज 5,000, दिस इज 1,000। सुनो ना, राम का अरियर चेक करना, मेरे को ठीक से देखने दो। राम ने अलॉटमेंट में कितना नहीं दिया? 2,500। अरे बोलो ना हाँ। और इसने कॉल में कितना नहीं दिया? 2,000। तो यहां पर 2,500 अरियर है और 2,000, यानी टोटल अरियर कितने का है? 4,500। तो 6,000 माइनस 45 कितना बचेगा? 1,500। तो फोरफिटेड शेयर्स में कितना जाएगा? 1,500 जाएगा।
इसमें ना ये 1500 तुमने किससे फॉरफिट किया है? राम से। राम के पास कितना शेयर था? तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि आपने 500 शेयर्स पे 1500 फॉरफिट किया है? तो एक एक शेयर पे कितना अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर? 1500 बाई 500, यानी 3 रुपए करके फॉरफिट किया है। वैसे आप लॉजिकली भी सोच सकते थे, उसने सिर्फ क्या दिया है? एप्लीकेशन, मतलब 3 रुपया दिया है, तो फॉरफिट भी कितना होगा? 3। तो वही हिसाब बन रहा है, और क्या है। तो आ जाओ सर, मैं यहां पर आया और मैं आपसे बात करना चालू किया। ऐसे लिख दो, 500 शेयर पे 3-3 रुपया करके फॉरफिट हुआ है 1500। किसी भी बच्चे के मन में कोई शंका है? भूख लग रहा है क्या? ऐसा चेहरा बना रखी है। हाँ, एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है? नहीं है हो रहा तो बता, हम दवाई दे देंगे। थप्पड़, अपने आप एनर्जी आ जाएगा एक थप्पड़ खाते ही। एकदम क्या होगा, खून का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और अपने आप एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है ना? बस सिंपल है, तो बता, हम दे देते, दवाई है मेरे पास। देखा अपना, देखा एनर्जी सुनते ही, इसका तो दवाई का है कि सुनते ही अपने आप ठीक हो जाता है शरीर। देखा? चलो आगे। इसका फॉरफिट हो गया। अब एक काम करते हैं, उसका बात करते हैं, मिस्टर बी का, नहीं बी नहीं, क्या नाम था, श्याम का। श्याम क्या नहीं दिया? कॉल। तो उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दिया है। प्रीमियम तो अलॉटमेंट में है, उसने अलॉटमेंट दिया है, मतलब अलॉटमेंट के अंदर का प्रीमियम भी दिया है। और अगर उसने प्रीमियम दिया तो प्रीमियम रियलाइज इन कैश, तो इसका प्रीमियम कैंसिल नहीं होगा। तो इसका एंट्री बनेगा, बोलो तुम लोग बोलो, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, फिर टू कॉल्स इन अरियर, फिर टू फॉरफिटेड शेयर्स। अच्छा, कॉल्ड अप तो 10 ही है ना, फाइनल कॉल के बाद हो रहा था, कॉल्ड अप तो 10 ही है। और इसका कितना शेयर था? 1000 शेयर। तो कितना बन रहा है? 10,000। अब शाम का अरियर सिर्फ फाइनल कॉल में था, कितना रुपया? देखो देखो, 4,000। तो यहीं से उठा के बैठा दो ना भाई, 4,000। तो 10 - 4 कितना बचेगा? फॉरफिटेड शेयर में 6,000 बचेगा। ऐसा कोई बच्चा जिसको नहीं समझ में आ रहा हो ये बात? अच्छा, ये 6,000 हमने मिस्टर श्याम से फॉरफिट किया है। श्याम के पास कितना शेयर था? 1,000। तो मैं से बोलूं, 1,000 शेयर पे आपने 6,000 फॉरफिट किया है। तो श्याम का एक एक शेयर पे आपने कितना फॉरफिट कर लिया है? 6,000 डिवाइडेड बाई 1,000, यानी पर शेयर कितना? 6 रुपया। तो नहीं, हर 1,000 शेयर पे 6 करके 6,000 फॉरफिट किया है। वैसे लॉजिकली भी सोच सकते हो यार, वो आदमी कॉल मनी नहीं दिया तो क्या दिया उसने? एप्लीकेशन अलॉटमेंट। एप्लीकेशन 3 रुपया, अलॉटमेंट 5 रुपया, टोटल कितना हो गया? 8। पर 8 में तो 2 रुपया प्रीमियम है, 2 रुपया फॉरफिट नहीं होगा, तो कितना रुपया फॉरफिट होगा? 6। वही तो 6 आया भाई यहाँ पर, वही तो मैं समझा रहा हूँ। बोले यहाँ तक ठीक है? अब फोर फीचर के बाद रीइश्यू बोला था क्या? हाँ, सारा रीइश्यू नहीं बोला इस बार, ओनली 1250 शेयर्स वेर रीइश्यूड। तो ठीक है, एक साथ करो ना, रीइश्यू में कोई चाप थोड़ी ना है। रीइश्यू का एंट्री करोगे तो एंट्री क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 10 का शेयर है, डिस्काउंट 2 रुपया, तो रीइश्यू प्राइस 8 होगा। और कितना शेयर रीइश्यू हो रहा है? 1250। इस बात का ध्यान रखना सर, ध्यान से देखो, 1250 शेयर्स रीइश्यू हो रहा है, सारा रीइश्यू नहीं हो रहा है। वैल्यू वैल्यू तुम निकाल लो यार अपना, ठीक है ना? क्या होने किसी को टाइम वाइम दिया हुआ था क्या? हड़बड़ाहट मच रहा है बॉडी के अंदर, हमको दिखाई दे रहा। मिस कॉल तो नहीं आ रहा है ना? तब ठीक, तो वेट करें, थोड़ा वेट कराना भी चाहिए, तो वैल्यू कम हो जाता है। रोने का क्या बात हो गया? इट्स ओके, थोड़ा वेट कराओ ना, क्या दिक्कत है? आगे चले, चलिए अब क्या करना भैया बताइए। फोर फीचर हो गया, रीइश्यू। अब क्या निकलेगा? प्रॉफिट ऑन रीइश्यू। प्रॉफिट ऑन रीइश्यू का जर्नल एंट्री क्या होगा? फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। पर इस बार वर्किंग करना पड़ेगा। मैं लिखा वर्किंग नोट नंबर 1। अब मेरा स्टाइल देखो, एक था राम, 2 आदमी का शेयर फॉरफिट हुआ है ना,
इन दोनों का शेयर इशू हो रहा है, तो प्रॉफिट ठीक से संभल के निकालना पड़ेगा, कांड मत कर देना। ध्यान से समझो, पहला लाइन मैंने क्या लिखवाया था याद है? अमाउंट फोरफिटेड पर शेयर। राम से कितना फोरफिट किया था देखना पड़ेगा आपको। राम से आपने एक एक शेयर में कितना फोरफिट किया है? 3। आपको समझ में आ रहा है मैं हर आदमी का क्यों देखता हूं कितना फोरफिट हुआ है बार बार, ये क्यों करता हूं? क्योंकि प्रॉफिट निकालने में हेल्प हो जाएगा, बाद में सोचना नहीं पड़ेगा। बात क्लियर हो रहा है मेरा? तो अमाउंट फोरफिट हुआ, राम से कितना रुपया बोला? 3। अब चेक करो श्याम से कितना फोरफिट हुआ है। 6 रुपया करके फोरफिट हुआ है, 6 रुपया। अब बस माइनस करना है हमें क्या? डिस्काउंट ऑन रीइश्यू पर शेयर। बोलना एक एक शेयर पे कितना डिस्काउंट दिया मैंने। इधर देखो, मैंने गोल किया, कितना डिस्काउंट दिया? 2। तो राम का शेयर इशू है तब भी 2 डिस्काउंट है, श्याम का इशू हो रहा है तब भी 2। तो राम का एक शेयर इशू होने से 1 रुपया प्रॉफिट है, किंतु श्याम का एक शेयर इशू होगा तो 4। तो ये निकल गया प्रॉफिट ऑन री इशू पर शेयर। खेला समझ रहे हो? अलग अलग आदमी का प्रॉफिट ऑन री इशू अलग अलग निकलेगा, इसलिए अलग अलग जरूरी है। एक साथ आप लोग मिक्स कर दोगे तो कांड हो जाएगा। अब मैं लिखूंगा देयरफॉर प्रॉफिट ऑन कितना शेयर इशू किया था? 1250 शेयर्स रीइश्यूड। समझना, मैं ऐसे कोलन देके लिख रहा हूं, आप समझ जाओगे। राम का एक शेयर पे 1 रुपया प्रॉफिट, और सम में बोला था, आपने ध्यान दिया होगा कि राम का होल सारा शेयर इशू किया, मतलब राम का 500 शेयर इशू हो गया, तो 500 शेयर में कितने का प्रॉफिट? 500। और बैलेंस श्याम का शेयर इशू है ना, श्याम का एक शेयर में 4 रुपए प्रॉफिट है। श्याम का कितना शेयर इशू हो रहा है? टोटल 1250 इशू हो रहा है, 500 इसका है, तो बाकी 750 श्याम का इशू होगा। तो 750 इंटू 4 कितना हो रहा है? 3000। तो आपका टोटल प्रॉफिट ऑन रेशियो कितना है? 3500। सही निकल गया। यही सब चीज बचपन में बड़ा तंग करता था, जो लोग करके आए हैं, और कितना आसान है। वैसे प्रॉफिट ऑन रेशियो निकालने का और भी 4 तरीका है, पर हाँ 4 और तरीका है, पर मेरे को नहीं बताना। किसमें? तभी भी वही करते हैं। एक बच्चा अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं अगले ही क्वेश्चन में इसका जवाब देता, पर वो पूछ लिया तो बता ही देते हैं, नहीं तो मैं इसका जवाब सम नंबर 3 में देता आपको, ठीक है ना? अगला समी 3 होगा, 3 में देता, पर आप पूछ लिया। वो बोल रहा है भैया मान लीजिए लाइन नहीं दिया कि राम का सारा शेयर इशू है, तो फिर हम क्या मानेंगे किसका शेयर इशू है, कितना हुआ है? तो याद रखना हम लोग फीफो मेथड यूज करेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब पहला नालायक पहले इशू। तो राम और श्याम में पहले नालायक कौन बना था? नालायक बना था, समझ रहे हो? पैसा नहीं दिया था राम, तो राम का शेयर पहले इशू करोगे, उसके बाद श्याम का। पहला नालायक को पहला बार ही दिया जाता है, कुछ नहीं बोलेगा तो। वैसे बोल ही दिया था, ठीक है। अच्छा, तो ये 3500 मैं यहां पर आके लिख दिया, आप लोग तो लिख लिए 3500। देखो समझो यहां तक, मुझे दिक्कत नहीं है, मैंने आपके सामने स्क्रीन पे रख दिया, सम खत्म हो गया, पर समझ में आया क्या? देखो, हाँ तो लगा दे, हम कब मना किए? हाँ वो दीदी को दे के आ जाओ, वो दीदी लगा देगी। हो गया, चलो आगे बढ़ते फिर। आइए सर, यहां तक हो गया है, तो आप लोग सम नंबर 6 करेंगे। 6 नहीं, सॉरी 3, गलती से 6 बोल दिए, रियली सॉरी, गलती से निकल गया। सम नंबर 3, और मैं चाहता हूं कि पहले आप इसे रीड कर लें। चलो मैं हट गया, आप पहले रीड कर लो। तो आप लोग खुद से ट्राई कर लिए, तो अब मैं एक बार ट्राई करता हूं। मून वॉन्डरर लिमिटेड ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 2000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ कितना बोल रहा है? 20। तो भैया नंबर ऑफ शेयर इशू कितना हुआ? 2000 शेयर, एक का फेस वैल्यू 100 रुपए, प्रीमियम 20, तो इशू प्राइस 120 है।
फिर बोल रहा ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, एप्लीकेशन मनी 40 रुपया है, अलॉटमेंट बोलता है 50 रुपया इंक्लूडिंग 20 रुपीज प्रीमियम, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 30। हिसाब लगा ना, 40 प्लस 50 90 प्लस 30 120 है, और प्रीमियम कहां घुसा हुआ है, अलॉटमेंट में। क्लियर ही होगा बात। द एप्लीकेशंस वर रिसीव 3000 शेयर्स। ओह, एप्लीकेशन कितने का मिला, 3000, पर मैंने तो इशू 2000 ही किया है। तो मन में चला एक्सेस एप्लीकेशन 1000 का आया है, या तो रिजेक्ट बोलेगा या तो प्रोराटा, तो 3000 एप्लीकेशन आ गया, ठीक है। एंड ध्यान से पढ़ना, प्रोराटा अलॉटमेंट आ गया, देखो वो आ गया जिसका तुम्हें इंतजार था। प्रोराटा अलॉटमेंट वाज डन टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 2400 शेयर। बोलता है जो लोग 2400 शेयर के लिए अप्लाई किए हैं उनको हम प्रो राटा अलॉटमेंट कर दिया। मतलब जो लोग 2400 अप्लाई किए थे उनको हम कितना शेयर दिए होंगे, 2000 शेयर। प्रो राटा का मतलब कितना हो गया, उसको कितना दिए होंगे, 2000। मतलब जो लोग 2400 शेयर्स के लिए अप्लाई किए थे उनको हमने कितना शेयर दे दिया, 2000। तो मन में चल रहा है कि भैया एप्लीकेशन तो 3000 आया था, 24 तो बाकी 600 एप्लीकेशंस का क्या हुआ। हाँ, अब खुद समझना पड़ेगा ये बात कि ये पक्का पक्का क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। मतलब एक ही सम में दो का मजा मिल गया, यहां पर प्रोराटा भी है और यहां पर एक्सेस रिजेक्शन भी है। तो 600 शेयर एप्लीकेशन जो आया होगा ना एप्लीकेशन मनी, वो तो मैं रिफंड कर दूंगा, और 2400 शेयर में पैसा आया होगा किंतु उनको मैं 2000 शेयर दूंगा, तो उन लोगों का जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो कहां एडजस्ट होगा, अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। अब आगे क्या बोल रहा है देखो, मिस्टर ए हु अप्लाइड फॉर 120 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। ए भाई, एक एप्लीकेशन मनी था, एक अलॉटमेंट मनी था और एक कॉल मनी था। मैं ठीक बोल रहा हूं ना, 40 50 30। अब मिस्टर ए जो अप्लाई किया था 120 शेयर्स, वो क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट मनी नहीं दिया बोल रहा है। और मिस्टर बी हु वाज अलॉटेड 50 शेयर्स, मिस्टर बी अलॉटेड 50 शेयर्स, फेल टू पे फाइनल कॉल, और बी फाइनल कॉल नहीं किया, फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। तो सम थोड़ा इनकम्प्लीट सा लग रहा है, ए आगे का क्या किया समझ में नहीं आ रहा है। किंतु फिर बोल रहा है लेटर 100 शेयर्स वर रीइश्यूड एट द रेट 90। अगर आगे जाके शेयर रीइश्यू बोल रहा है तो पक्का पक्का पहले तो शेयर फोरफिट हुआ होगा। कुछ नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब दोनों आदमी का फोरफिट हो रहा है, जो लोग पैसा नहीं, कोई फोरफिचर किसका होता है, जो लोग पैसा नहीं दे रहा है। तो कौन पैसा नहीं दिया है, ए और बी, तो दोनों का। अब मन में आ रहा है भैया ए का फोरफिचर कब हो रहा है, तो आपको बोल रहा है कि बी फाइनल कॉल नहीं दिया उसके बाद, तो इसका मतलब है सारा का सारा फोरफिचर कब होगा, फाइनल कॉल के बाद। और फाइनल कॉल के बाद अगर सारा होगा मतलब ए से भी हम कॉल मांगे ही होंगे, वो कॉल नहीं दिया होगा, उसके बाद उसका फोरफिचर हुआ होगा। मतलब ये हिडन इंफॉर्मेशन आपको समझना पड़ेगा, सारा चीज खोल के नहीं देगा। अब आपको कुछ लॉजिक खुद से यूज करना पड़ेगा, और जो भी लॉजिक हो वो जनरल लॉजिक यूज करना पड़ेगा, अपने मन से फालतू एजम्पशन नहीं चलेगा। तो इसका मतलब इस समय समझ में आ रहा है कि ए क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट एंड कॉल नहीं दिया, और बी क्या नहीं दिया, कॉल नहीं दिया। अब दोनों का शेयर पहले फोरफिट होगा और फिर रीइश्यू होगा 90 में। तो सुनना, 100 का शेयर 90 में 10 रुपया डिस्काउंट ऑन रीइश्यू है। और लास्ट में बोला जर्नल एंट्रीज फॉर ऑल इवेंट्स कीजिए, ठीक है। जर्नल एंट्री बोल रहा है, मैं करता हूं सर। ये प्रश्न संख्या क्या है, 3। तो चलिए लिखना चालू कीजिए। बुक्स ऑफ मून वॉन्डरर लिमिटेड, नाम ही बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं फिर आगे लिखना चालू किया, जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज का बात चल रहा है सर। सबसे पहले मुझे क्या मिलेगा, एप्लीकेशन मनी। लिखो लिखो साथ 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 साथ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। समझ में आ रहा है। सुनो, एप्लीकेशन मनी कितना करके था, कितना रुपया करके था, मैंने पूछा 40 रुपया करके था। एप्लीकेशन मनी कितने शेयर पे मिला, 3000। तो एप्लीकेशन मनी टोटल मिला कितना है, 120। पहला एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा एंट्री थोड़ा ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट तो डेबिट करेंगे, मालिक का पैसा मालिक का डब्बा में डालोगे, बोलो हाँ।
अच्छा, कुछ रिफंड करने का बात हुआ है तो रिफंड के लिए टू बैंक, और कुछ प्रोराटा बोला है तो टू एक्सेस कहां एडजस्ट होगा? अलॉटमेंट में। पहले एंट्री बनाओ। एंट्री बना लिया। अब वैल्यूज के लिए 1 मिनट रुक जाओ, देख लो फिर लिखना। मैं बोल रहा हूं एप्लीकेशन मनी अपने पास कितना मिला है? 120। हमने शेयर अलॉट कितना किया है? 2000। उससे ज्यादा तो अलॉट नहीं करेंगे, वो प्रोराटा ग्रुप वाले को दिए 2000 शेयर, तो 40 रुपया करके 2000, तो मालिक का पैसा 80,000 मालिक का डब्बा में। कितने शेयर्स को रिजेक्ट कर दिए? 600 को रिजेक्ट कर दिए। तो उनसे जब 40 रुपया करके लिए थे, 24,000 रिफंड करना पड़ेगा। और जो बैलेंस बच रहा है वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कहां एडजस्ट करना है? अलॉटमेंट में। बैलेंस कर लो ना यार। वहां 16,000 आ रहा है बैलेंस करने के बाद। कितना आ रहा है? 16 आ रहा है ना, 16। सारे बच्चे लोग 16,000। तो ये वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है जो एडजस्ट कहां करेंगे? अलॉटमेंट में। 1,20,000 -80 किया और -24 करके आ गया ना बैलेंस। तो कर लो ना। तुमको कितने प्रोराटा ग्रुप के कितने लोग थे? 2400 एप्लीकेशन मिला था। 2000 अलॉट किए हो तो 400 शेयर पे एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिला, 40 रुपया करके। ठीक है ना? पर मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, ये जो 16,000 आपको एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिला है, ये कौन दिया है? शेयर होल्डर। और अच्छे से बोलें, प्रोराटा ग्रुप के शेयर होल्डर दिए। प्रोराटा ग्रुप में कितने शेयर होल्डर हैं? सारा सारा मतलब 2000। तो इसका मतलब ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी दिया आपको, ये कौन दिया है? आपको 2000। 2400 मत बोला, 2400 तो अप्लाइड हुआ था, पर अलॉट तो मैंने 2000 किया है। तो उन 2000 लोगों ने हमें कितना रुपया एक्सेस एप्लीकेशन मनी दिया है? 16,000। तो सोचो एक एक शेयर पे कितना एक्सेस मिला है? 16,000 डिवाइडेड बाई 2000, यानी 8-8 रुपया करके। यानी एक एक शेयर पे कितना एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिला है? 8 रुपया करके। ये जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मैं बात किया। इसका कोई जरूरत है? आंसर इज नो। मैं सिर्फ आपके नॉलेज के लिए चर्चा किया। बोलो अभी तक क्लियर है? क्लियर हो गया? अब मैं आगे बढ़ रहा हूं सर। एप्लीकेशन हो गया, अब किसका बारी है? अलॉटमेंट। तो पहले तो भीख मांगने का एंट्री करोगे। एंट्री बताओ। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, भूलना नहीं, टू प्रीमियम भी है। अलॉटमेंट मनी कितना करके था? 50। प्रीमियम 20 है तो कैपिटल 30 है। कितने लोगों से पैसा मांगोगे? 2000 सबसे, यानी सारे शेयर होल्डर 2000 है। तो भैया कि पहला वाला कितना आ रहा है? 1 लाख। ये हो गया 60, और ये कितना हो गया? 40। 60-40 समझ में आ रहा है? अब अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा। मुझे आप जरा देख के, सोच के, समझ के मेरे को बताना, अलॉटमेंट का पैसा क्या सबको ही दे रहा है? कौन नहीं दे रहा है? ए नहीं दे रहा है। कौन नहीं दे रहा है? ए। अरे मैं ये डायग्राम बनाता हूं, इसको देख लिया करो ना, समझ में आ जाएगा। ए नहीं दे रहा है अलॉटमेंट का पैसा। तो सुनो ना, जो लोग पैसा देते हैं उसके लिए क्या डेबिट? बैंक अकाउंट डेबिट। जो पैसा नहीं देगा उसके लिए कॉल्स इन अरियर डेबिट। टू क्या लिखे बता? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में कितना लिखे बता? गलत। 1 लाख में से 16,000 तो पहले ही मिल गया। मैंने सिखाया था माइनस करके लिखना पड़ता है। तो यहां पर कितना लिखना चाहिए? 84,000। बोलो ये हैशटैग समझ में आया आपको? कॉल्स इन अरियर किसका निकालना है? मिस्टर ए का। सुनना, मिस्टर ए के पास कितना शेयर था? 120 शेयर था। उसका अलॉटमेंट मनी कितना करके? अलॉटमेंट मनी कितना करके? 50 करके। तो कितना रुपया वो नहीं दिया? 6,000। तो उसका कॉल सीनर कितना है? 6,000। और आपने कर दिया गलत। आप सम पढ़े ही नहीं। मैं आपको पढ़ाता हूं। अब एक पेन ले लो या पेंसिल ले लो, बुक में अंडरलाइन करना एक वर्ड, डेंजरस वर्ड है, अप्लाइड। बोला है मिस्टर ए
हु अप्लाइड 120 शेयर, इसने अप्लाई 120 किया है, तो क्या इसको 120 शेयर अलॉट हुआ होगा? नहीं, क्योंकि ये तो प्रोराटा ग्रुप का आदमी है। अरे बोलो ना हाँ। प्रोराटा में क्या हुआ है जरा समझो, मैं रफ में लिख रहा हूं, पहले समझो। हुआ ये है, जो लोग अप्लाई किए हैं 2400 शेयर्स, हमने उन्हें अलॉट कितना किया है? 2000 शेयर। तो अगर आप एक शेयर अप्लाई करोगे तो मैं आपको अलॉट कितना करूंगा? 2000 बाई 2400। तो अगर आपने अप्लाई 120 शेयर किया है तो मैं आपको अलॉट कितना करूंगा? 2000 डिवाइड बाई 24 इंटू 120, कितना आ रहा है? 100 शेयर्स। तो एक्चुअली मिस्टर ए के पास 120 शेयर नहीं है। कितना शेयर है? 100 शेयर है। तो उसका जो बकाया होगा वो 120 शेयर्स पे नहीं है, 100 शेयर्स पे है। मैं इसका वर्किंग सुंदर से दिखा दूंगा आपको बाद में। पहले बोलो आपको मेरा बात समझ में आया? पक्का? अब मेरा बात समझो इधर में। इसका मतलब जब मैं कॉल जेनरेटर निकालने जाऊंगा, क्या मैं 120 शेयर्स लूंगा? नहीं। कितना शेयर लेंगे? तो मैं बोलूंगा 100 शेयर्स में कितना करके? 50 करके। तो अरियर कितना है? 5000। बोलो समझ में आया? ये भी गलत है। अब आपको मेरा कहानी थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। पिछले क्लास जो लोग किए थे मैं उनसे बात कर रहा हूं। जब मैं आपको प्रोराटा सिखाया था ना, एक स्टोरी लिखा था मैंने, मिस्टर ए नाम से एक स्टोरी लिखवाया था। वो 6 शेयर अप्लाई किया था, अलॉट 5 हुआ था, याद आ रहा है? वो स्टोरी अब यहां सोचो, जरा लॉजिकली पहले सोचते हैं। ये आपको अपने लिए लिख के रखना है, रफ में लिख सकते हो, एग्जाम में नहीं दिखाएंगे हम लोग। मैं क्या बोल रहा हूं समझो। कहानी चल रहा है मिस्टर ए का। मिस्टर ए ने कितने शेयर पे एप्लीकेशन मनी दिया था? सर उसने अप्लाई किया था 120 शेयर्स। हाँ, तो वो 120 शेयर्स पे पैसा दिया एप्लीकेशन मनी। मैं खड़ा हूं एप्लीकेशन के दिन में, समझ रहे मेरा बात? एप्लीकेशन मनी कितना करके था? चेक करो ना बुक में यार, तुम्हारे पास बुक है। एप्लीकेशन मनी कितना करके दिया था? 40। तो 40 रुपया करके वो अप्लाई किया था 120 शेयर्स पे। तो 120 शेयर्स पे पैसा दिया होगा, कितना दिया होगा भैया? 4800 दिया होगा। किंतु जरा सोचो, हमने उन्हें कितना शेयर अलॉट किया था? 100। तो उससे 120 शेयर पे थोड़ी ना पैसा मिलना चाहिए। 100 शेयर पे 40 करके उससे मिलना कितना चाहिए था? 4000। तो मिलना चाहिए 4000, किंतु मिला था 4800। तो मैं क्या बोलूं, उससे 800 एक्सेस एप्लीकेशन में नहीं मिला था? सिर्फ बोलो हाँ कि ना, एक्सेस एप्लीकेशन मिल गया था मनी। कितने रुपए का? 800 रुपए का। क्या ये बात आप मानते हो? जो प्रोराटा ग्रुप का आदमी है ना, तो प्रोराटा ग्रुप का एक्सेस एप्लीकेशन मनी कहां एडजस्ट होता है? अलॉटमेंट में। तो होना क्या चाहिए सोचो, अलॉटमेंट के दिन में हम मिस्टर ए से पैसा मांगेंगे कितने शेयर पे? 100 की 120? 100। अलॉट 100 किया तो 100 शेयर पे। अलॉटमेंट मनी कितना करके था? 50 करके। हम उससे मांगेंगे कितना? 50। पर जैसे ही मांगेंगे 50 मतलब 5000 रुपया, और जैसे ही 5 मांगेंगे वो याद दिलाएगा भैया कैसा 800 है ना, एडजस्ट करो। तो मैं जब एडजस्ट करूंगा एक्सेस मनी 800 रुपया करने के बाद बोलूंगा उससे कितना मिलना चाहिए? तो उससे अलॉटमेंट के दिन 4200 मिलना था। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि वो आदमी पैसा नहीं दिया, तो कितना नहीं दिया? 5000 नहीं दिया कि 4200 नहीं दिया? तो अरियर तो उसका 4200 होना चाहिए ना। बात समझ में आया? अब इसी बात को मैं थोड़ा घुमा के बोल रहा हूं, समझो। मेरे को जो तरीका पसंद है मैं वो दिखा रहा हूं। मेरे को इतना लंबा प्रोसेस पसंद नहीं है। मैं कैसे पढ़ता हूं समझो। मैं बोलूंगा मिस्टर ए से अलॉटमेंट में कितना रुपया करके मिलना चाहिए? 50 रुपया करके। कितने शेयर? उसके पास कितना शेयर था? 100 शेयर था। तो उसे मिलना कितना चाहिए? 5000। अब मुझे पता करना मिस्टर ए ने एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना दिया, बस। मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसे सोचो। एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट जो अलॉटमेंट में किए थे, कितना रुपया था? 16000। अब बताओ ये 16000 आपको कितने लोगों ने दिया था? 2000 लोगों ने। तो एक एक शेयर होल्डर आपको कितना एक्सेस एप्लीकेशन मनी दिया है? 8। कैसे निकाला? तो आपने यही ना किया, आपने बोला 16000 रुपया
एक्सेस एप्लीकेशन मिला ऑन हाउ मेनी शेयर्स, 2000 शेयर। तो एक एक शेयर पे एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना मिला है, 8। मिस्टर ए के पास कितना शेयर है, तो 100 शेयर पे एक्सेस कितना मिला होगा, इंटू 100 कर दो, तो फट से मिल जाएगा कितना, 800 रुपया। तो मैं बोल सकता ना कि इससे अभी भी कितना मिलना बाकी है, 4200। 2 लाइन में काम खत्म। पहला वाला तरीका में देखो कितना हो गया, 6-7 लाइन लग जाएगा, और दूसरा वाला में 2 लाइन में खत्म। पहले बोलो आपको लॉजिक समझ में आया क्या, ये वाला तरीका समझ में, एक्सेस कैसे निकाले ये क्लियर हुआ। इसके लिए आप जाके देखोगे सेकेंड एंट्री कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना मिला था जो एडजस्ट हुआ है अलॉटमेंट में, वो लो, उसको डिवाइड कर दिया जिन लोगों ने हमें दिया था। किन लोगों, कौन लोग देते हैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी, कौन से शेयर होल्डर, प्रो राटा ग्रुप के शेयर होल्डर। तो उसका डिवाइड किया और नंबर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, उसके पास कितना था आदमी के पास। बोलो बात समझ में आ रहा है पक्का। इसका ना देखो वर्किंग नोट करना पड़ेगा। अभी भी हम लोग को 6 एंट्री का जगह छोड़ दो, 6 एंट्री का मतलब आपको छोड़ना चाहिए 4 लाइन करके 24 लाइन छोड़ दो, सेफ्टी साइड के 24, थोड़ा कम लग जाए चलेगा, ठीक है, नहीं तो मारपीट हो जाएगा। मैं इसका वर्किंग मैं कैसे करूंगा एग्जाम में मैं आपको दिखाता हूं। वर्किंग नोट नंबर 1 देखो, स्टाइल देखो, मैं 2 वर्किंग नोट करना है। पहले तो 100 शेयर वाला वर्किंग दिखाना है, 120 नहीं था 100 था, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, नंबर ऑफ शेयर्स allotted टू, क्या नाम था उसका, मिस्टर ए। जो लोग 2400 अप्लाई किए थे उनको कितना शेयर अलॉट किए थे हम, तो अलॉट किए थे 2000 शेयर। जो अप्लाई कितना किए थे 2400, तो जो लोग 120 अप्लाई किए हैं उनका कितना होगा 100 शेयर। बोले समझ में आया। अच्छा किसी को नहीं समझ में आता है ना तो मेरा मंत्र यूज कर लेना, जो जो है उसको उसी से डिवाइड करो और जो चाहिए उसे मल्टीप्लाई करो। सर यहां कैसे होगा, अरे भाई ए के पास कितना शेयर था 120, 120 क्या था अप्लाइड के अलॉटेड, तो अप्लाइड को टोटल अप्लाइड से डिवाइड कर दिया, क्या चाहिए अलॉट, अलॉट से मल्टीप्लाई कर दिया। मेरा मंत्र हर जगह चलता है, ठीक है ना। तुम लोग सीखता है बहुत सारा रूल, मैं एक रूल सीखता हूं सिर्फ हमेशा। हो गया यहां तक। अब मैं वर्किंग नोट 2 बनाने गया। अब इसमें क्या लिखेंगे देखो, स्टाइल लिखो, ग्रॉस अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन, ए के पास कितना शेयर है 100 शेयर, तो 100 शेयर पे अलॉटमेंट मनी 50 रुपया करके कितना बनता है 5000। बस यहां से लिखो लेस, लेस करना पड़ेगा क्या भैया, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट फॉर किसके लिए, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। कैसे निकलेगा भैया, तो पहले पता करो एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टू अलॉटमेंट कितना है 16000। ये 16000 आपको प्रो राटा ग्रुप के शेयर होल्डर ने दिया है, तो उनके पास कितना शेयर है 2000 शेयर। तो आपके पास ये मिस्टर ए के पास कितना शेयर है इनटू 100 शेयर, ये कर दो कितना निकल रहा है 800 रुपए। देखो समझ में आ रहा है, अब प्रेजेंटेशन क्लियर हो रहा है। तो इसका मतलब कितना बचा 4200, तो ये अपना निकल गया अमाउंट ड्यू। अगर आपको मेरा तरीका अच्छा नहीं लगता है तो आप ये वाला लंबा तरीका भी कर सकते हो। मुझे पता है समझने में काफी अच्छा लग रहा है, पर एग्जाम में काफी टाइम वेस्ट होगा मुझे लगता है, और एग्जाम में पेपर ऐसे ही लेंदी है, मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी लेंदी काम एक्स्ट्रा करो वहां पर। और मेरा तरीका से करोगे तो बच जाओगे हमेशा। एक बार हो सकता है माथा में थोड़ा सा जोर लग रहा, समझ में नहीं आ रहा है, किंतु बाद में 1-2 बार कर लोगे क्लियर हो जाएगा। भैया सब ठीक है, आपका बात सब ठीक है, बस एक बात हमको समझा दो। हम बोले क्या, बोले इस सब में आप थे, आप बचा लिए कि कॉल सिनेरियर ऐसे निकलेगा। हमको एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि ये वर्किंग करके कॉल सिनेरियर निकालना है। अभी तक तो धड़ल्ले से कर रहे थे, नंबर ऑफ शेयर अमाउंट मल्टीप्लाई क्या निकल गया, ये वर्किंग करना है कैसे पता चलेगा। तो सब में देखना 2 चीज होना चाहिए, 2 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। नंबर 1 सब में प्रो राटा होना चाहिए, क्या होना चाहिए प्रो राटा। और सेकंड पॉइंट है प्रो राटा ग्रुप का आदमी अलॉटमेंट मनी नहीं दे रहा है। कौन सा मनी, और कोई बात नहीं बोल रहा हूं, कौन सा पैसा अलॉटमेंट मनी। तो जब भी देखोगे सब में प्रो राटा है, और दूसरा पॉइंट प्रो राटा ग्रुप का आदमी क्या नहीं दे रहा है अलॉटमेंट मनी नहीं देगा, तब आपके लिए ये वाला वर्किंग करना पड़ेगा। अमाउंट ड्यू निकालने के लिए, कॉल सिनेरियर निकालने के लिए अलॉटमेंट के दिन ये वर्किंग करना पड़ेगा। तो ये वर्किंग कब करना पड़ेगा, क्या क्या कंडीशन मिलेगा सब में,
समय प्रो राटा होगा, दूसरा प्रो राटा ग्रुप का आदमी क्या नहीं दे रहा है, अलॉटमेंट मनी नहीं देगा, तो ये वाला वर्किंग करना पड़ेगा। कुछ समझ में आ रहा है? देखो बढ़िया लग रहा है। तो मैं हटाऊं यहां स्क्रीन से, इसको हो गया मेरा, निकल गया। अब मैं चला गया अपने एंट्री में। अब मैं यहां के लिख रहा हूं कॉल्स इन अरियर कितना है 4200। ये 5000 5000 नहीं है, एक अरियर है 42। तो 84,000 में 4200 अरियर है, तो आज बैंक में कितना पैसा आया 79,800। बोला कैसा लगा, मजा आया ना? बोला ऐसा ही सम आप हम लोग को पहले करने देते हैं, इजी सम तो देते ही नहीं है, तो वो सब देके फायदा भी क्या है। आगे चले, चलो अब क्या करेंगे, अलॉटमेंट हो गया। अलॉटमेंट के बाद क्या आएगा, एक ही कॉल था ना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यही तो नाम दिया था ये लोग। तो चलो भीख मांगो, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी कितना करके है 30 रुपया 30, तो 30 रुपीज करके सबसे मांगना है। सारे शेयर होल्डर कितने हैं 2000, तो कितना हो रहा है 60। अब बताओ जब फाइनल कॉल मिलेगा सबको ही पैसा देगा? नहीं, जो लोग पैसा देंगे उसके लिए क्या डेबिट होता है, बैंक डेबिट। और जो लोग पैसा नहीं देते उनके लिए कॉल्स इन अरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। पहले एंट्री बना लिया करो, ज्यादा डेप्थ में क्या सोचना है, एंट्री का तो मार्क्स मिले कम से कम। अब अमाउंट सोचते हैं, सोचे अमाउंट। सुना, ये तो फाइनल कॉल में मैं यहां लिख दिया 60। कौन पैसा नहीं दिया फाइनल कॉल, ए तो था, साथ में कौन नालायक जुड़ गया, बी भी जुड़ गया, दो नालायक है। तो एक था ए, एक था बी। ए के पास कितना शेयर है, हाँ 120 नहीं 100 शेयर है, और बी के पास कितना शेयर है 50 शेयर है। ये लोग कॉल मनी नहीं दे रहे, कॉल मनी कितना करके 30 करके, तो ए का अरियर कितना निकल रहा है 3000, और बी का अरियर कितना है 1500, तो टोटल कॉल्स इन अरियर कितना है 4500। ठीक बोल रहा हूं? तो बैंक में कितना पैसा कलेक्ट हो गया 55,500, 55,500। बोले समझ में आया? एक बच्चा हमसे पूछा, बोला भैया अब ए के लिए तो 120 शेयर का आप अलॉटेड निकाले, बी का नहीं निकाले। अरे पढ़ो ना, बी वॉज अलॉटेड ही दे दिया था, जब अलॉटेड दे ही दिया तो मेरे को वापस अलॉटेड थोड़ी ना निकालना पड़ेगा। मतलब कितना अलॉट हुआ शेयर तभी निकालेंगे जब ये लोग क्या वर्ड देगा अप्लाइड। वो अंडरलाइन किया था ना अप्लाइड वर्ड को। मतलब एक एक छोटा छोटा शब्द इधर उधर घुसा देगा, बस हो गया काम खत्म। आगे चलो आगे, अब क्या करेंगे, फाइनल कॉल भी हो गया, चलो सम खत्म। ना 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 सर, फोर फीचर किसका करना है, ए का कि बी का, दोनों का। पहले ए का बात करते हैं। पहले बोलो ए कौन सा पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट भी नहीं दिया, कॉल भी नहीं दिया, एप्लीकेशन दिया है वो सिर्फ। अरे बोलो ना हाँ। अच्छा प्रीमियम कहां पर है, अलॉटमेंट में। अगर वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो अलॉटमेंट के अंदर का प्रीमियम भी नहीं दिया, और अगर प्रीमियम नहीं दिया तो प्रीमियम नॉट रियलाइज इन कैश, प्रीमियम कैंसिल करना पड़ेगा। तो मैं एंट्री करूंगा उसके लिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन अरियर, टू फोरफिटेड शेयर्स। बोली समझ में आ रहा है क्या? सुनिए ना, कॉल्ड अप कितना है आज? सर फाइनल कॉल के बात कर रहे हैं तो फुल्ली कॉल्ड है। फुल्ली कॉल्ड मतलब वही तो पूछ रहा हूं, 10 बोलेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। 100 है इस बार फेस वैल्यू, ध्यान रखना। क्या होता है, प्रैक्टिस होता है 10-10 का एग्जाम्पल का, एग्जाम में भी ना 10 निकल जाता है हाथ से। थोड़ा देख लेना एक बार कि फेस वैल्यू कितना है 100, तो कॉल्ड अप कितना है 100। अच्छा ऑन, अच्छा प्रीमियम कितना रुपया है 20। ये ए का कितना शेयर था 100 शेयर पे निकालेंगे, तो पहला वाला कितना होगा 10,000, ये हो गया 2,000। ठीक है ना? अच्छा कॉल्स इन अरे किसका कैंसिल कर रहे हैं, ए का। सुनो ना, ए का अलॉटमेंट में अरियर कितना था, ए का अलॉटमेंट के दिन 4200,
और ए का कॉल के वक्त कितना है 3000, मतलब इसका अरियर आ रहा है 4200 प्लस 3000 मतलब 7200। अब समझ में आया हम मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा था। अब मैं थोड़ा इप्शिया दी का थोड़ा जवाब दे दूं। इप्शिया दी हमको बोल रही थी थोड़ा देर पहले, भाई आप बेवकूफ हैं, आपको अकाउंट्स करना आता नहीं है, तेजी से कर ही नहीं सकते हैं आप, क्या ये सब देख देख के आप जोड़ते रहते हैं ऊपर से, इजी होता है, सीधा बात है ना। आप ये देखो ना, ए क्या नहीं दिया, ए अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और क्या नहीं दिया कॉल, तो डायरेक्ट करो ना 50 और 30 कितना 80 रुपया, और उसके पास कितना शेयर था 100 शेयर, लो हलवा हो गया तुम्हारा। आप लोग शायद बहुत जन सोच भी रहे थे अपने मन में जब मैं वैसे नहीं कर रहा था। अब देखो यहां पर अरियर कितना है 7200। अब क्या होगा एग्जाम में, तो क्या है ब्रेन कब कैसे काम कर जाए कोई ठीक नहीं है ना, तो इसलिए आदत सही डालो। वैसे करने में क्या दिक्कत है, जब ये प्रोराटा का समय आएगा ना तुम फंस जाओगे, क्योंकि अलॉटमेंट में अगर अरियर होगा तो नॉर्मल से वो एक्सेस एडजस्ट होने के बाद अरियर आया होगा, तो आपका ये अमाउंट टैली नहीं करेगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। यहीं पर आप लोग बचपन में भी फंस जाते थे, इसीलिए मैं वो गंदा आदत ही नहीं पालना। आदत ही अच्छा बनाओ कि अगर आपका दिमाग ना चले, हाथ ऐसे ही करता आया है ना, तो आपको वही डायरेक्शन में लेके जाएगा, ऊपर से देख, ऊपर से अरियर देखना, इसलिए मैं बोल रहा हूं, नहीं तो एग्जाम में फंसने का चांसेस रहेगा। समझ में आया। तो मेरा सारा स्टेजेस सोच समझ के बनाया हुआ है, स्टूडेंट फ्रेंडली स्टेप्स है मेरे, ठीक है ना। चलो अब बताओ फोरफिटेड शेयर में कितना जाएगा, बैलेंस कर लो। ए भाई 12,000 माइनस 7,200, ये कितना आ रहा है 4,800 रुपया। ए सुनना सुनना, ये फोरफिट किया 4,800 किससे, मिस्टर ए से। मिस्टर ए के पास कितना शेयर था, हाँ 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 100। तो सुनना, हमने 100 शेयर पे कितना फोरफिट किया 4800, तो मिस्टर ए से एक एक शेयर पे कितना फोरफिट किया 48 डिवाइडेड बाई 100, यानी कितना 48। बोला है हम तो लॉजिकली भी निकाल सकते हैं, बोले बोल। बोलो भैया मिस्टर है अलॉटमेंट और कॉल नहीं दिया, क्या दिया वो एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन दिया मार के रख लिए। एप्लीकेशन कितना रुपया का है, हाँ एप्लीकेशन तो 40 है, तो फोरफिट होना चाहिए था 40 पर मेरे हिसाब से यहां निकल रहा है 48। 8 रुपया एक्सेस निकल रहा है ना, क्या है एक्सेस एप्लीकेशन मनी, याद करो 8 रुपया करके था। तो जब हम इस बार फोरफिट कर रहे हैं तो सिर्फ एप्लीकेशन ही फोरफिट नहीं हो रहा है, एक्सेस एप्लीकेशन 8 रुपए भी फोरफिट होगा, तो टोटल फोरफीचर कितना है 48। इसलिए हम नॉर्मल तरीका नहीं सोचते हैं, ये सोचते हैं, तो एग्जाम में अगर ये सोचोगे हमेशा, तो सोचो गलती होने का चांस है। हड़बड़ी में तुम बोलेगा एप्लीकेशन दिया 40 40 40 लिख के चला गया, बस खत्म। इसलिए मेरा ये तरीका अच्छा है। एक बार लगता है कि थोड़ा देर पहले आपको लग रहा होगा आदमी पागल है, फालतू काम कर, बोले एवं ही करा रहे हैं, मजा आ रहा है, क्यों मजा आ रहा है समझ रहा है। जब ये जो ट्रिकी समझाएंगे ना, यहां नहीं फंसोगे, यहां कोई फंसा नहीं पाएगा। तो मेरा बात समझो, मैं तो बस इतना ही बोलूंगा, मैं 100 शेयर पे एक एक शेयर पे 48 करके फोरफिट किया, चाइना से लाए हैं। अब ये अगर डाउट पूछ रहा है तो मेरे पास जवाब नहीं है। 4800 कहां से आया है, ए भाई डेबिट माइनस क्रेडिट करने से 4800 आ गया। ओ कैलकुलेटर तुम्हारा चाइना का है, कैलकुलेटर में चलाओ देखो आ जाएगा। 10 प्लस 2 12 होता है, आप ना उसको 20,000 ले रहे हैं, 30 ले लिए, और माइनस 7,200, देखिए 4800 आएगा। नहीं आ रहा है क्या, तो नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा हो सकता है नहीं आए, समझ जाना कैलकुलेटर का उम्र हो गया है, बाबूघाट में भसान करके आ जाना। बाबूघाट जानती है ना, हाँ वह भसान कर देना, उम्र हो जाता है तो वही करना पड़ता है। आगे चले, हो गया चलो। अच्छा अब मिस्टर बी का शेयर भी फोरफिट करना है, सुना सुना सुना, मिस्टर बी का, मिस्टर बी के पास कितना शेयर था 50 शेयर, वो क्या नहीं दिया था कॉल मनी, वो क्या दिया था एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, वो अलॉटमेंट दिया था, तो अलॉटमेंट के अंदर का प्रीमियम भी दिया था, तो प्रीमियम रियलाइज इन कैश हो गया, तो प्रीमियम कैंसिल नहीं होगा, नहीं होगा नहीं होगा, तो एंट्री क्या करोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन अरियर, टू फोरफिटेड शेयर्स। कॉल्ड अप कितना था 100 रुपए,
क्या बोले? एक चेहरा दिखाना एक बार, क्या बोला? 120? कुछ फेंक के मारे हम अब? तो 100 रुपया, कितना शेयर फोरफिट हो रहा है? 50 शेयर फोरफिट हो रहा है ना, 50 था उसके बाद, तो कितना हो गया? 5,000। मैं बोल रहा हूं भाई, मेरा तरीका फिक्स्ड, अरियर खोजना है, ऊपर एंट्री में खोजो। वो आदमी क्या नहीं दिया था पहले बताओ? कॉल मनी। तो कॉल के बगल में मेरा लिखा हुआ है, वो कितना नहीं दिया है? 1500। तो मैं चुपचाप जाके लिख दूंगा उसका अरियर कितना है, 1500, बस। तो कितना रुपया फोरफिट कर रहे हैं उससे? बैलेंस। ओ दीदी, 5000 माइनस 1500 करने से 3500 आ रहा है। ओह, थोड़ा देर पहले तो नहीं हो रहा था, कैसे है? अब ये बताओ, ये जो 3500 फोरफिट किया आपने मिस्टर बी से, कितने शेयर पे किया है? 50 शेयर पे। तो दिमाग लगाओ, 50 शेयर पे अगर 3500 फोरफिट कर रहे हैं, तो पर शेयर कितना फोरफिट हो रहा है? 35/50, दैट इज 70 रुपया। यानी 50 शेयर पे आप हर शेयर पे 70 रुपया करके फोरफिट किए उससे। वैसे इसको आप लॉजिकली भी सोच सकते थे कि वो आदमी क्या क्या दिया है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। तो 40 और 50 कितना होता है? 90। पर 20 रुपीज तो प्रीमियम है, वो फोरफिट हो नहीं सकता। तो 90 में से 20 हटाओ, कितना बचेगा? 70। समझ में आ गया? बुद्धि लगाओ, अब हर चीज का जवाब ऐसे थोड़ी ना देगा। खुद सोचो, खुद सोचो, क्यों किया ऐसा? हो गया बात। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब आगे बढ़े। अब सुनो, आगे क्या करना है? अब फोर फीचर हो गया दोनों का, अब रीशू करना है। क्या सारा शेयर इशू हो रहा है? ना, फोरफिट हुआ 150। इधर देखो इधर, सारे बच्चे लोग, एक था ए, एक था बी। फोरफिट हुआ था ए का 100, बी का 50, टोटल फोर फीचर 150। आज जब रीशू करने गए, कितना रीशू हो रहा है? 100। लो, तुम्हारा वाला आ गया। हाँ, तो बता ही नहीं सर किसका शेयर रीशू हो रहा है। तो मैंने बोला था फीफो अप्लाई करना। पहले किसका फोरफिट हो रहा है? ए का। तो पहले ए का शेयर इशू करो, और बचा कुछ नहीं, तो सीधा बात, बी का शेयर इशू नहीं हो रहा है, सिर्फ ए का ही हो रहा है। अब ऐसा मत सोचना सर मैच द फॉलोइंग हो रहा है क्या, नहीं नहीं। अगर मान ले ए का 50 शेयर होता, बी का 100 होता, समझा? तो 50 शेयर ए का पहले फोरफिट रीशू करते, और बाकी 50 बी का करते। सर, मान लीजिए रीशू 100 नहीं बोल के 120 बोलता, तो 100 ए का होता और 20 बी का होता। अच्छा सर सोचिए 80 शेयर होता रीशू, तो सिर्फ ए का 80 रीशू होता, बी का रीशू हो ही नहीं पाता, और ए का 20 बच जाता। बात समझ में आ रहा है ना फीफो में जो बोल रहा हूं? ठीक है, चलो। तो रीशू कर रहे हैं, तो एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट, फोरफिटेड शेयर डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 10 का शेयर कितना में इशू हुआ है? देखो ना, यहाँ बोला है 90 में, दिखा दे रहा हूं 90, देखो गोल कर दिया, तो 10 रुपया डिस्काउंट है। कितना शेयर रीशू हुआ है? 100। ये हो गया 9,000, ये हो गया 1,000, नहीं मैं कुछ, ये तो 100 है ना, तो ये 10,000। मैं वही सोच रहा हूँ कुछ गड़बड़ दिखा। अब निकालना पड़ेगा प्रॉफिट ऑन रीइश्यू। एंट्री बोलो, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटलिज्म। बोलो वर्किंग करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? मेरा बात समझा मैं क्या बोल रहा हूं? हम लोग कितना शेयर फोरफिट किए टोटल? 150। रीइश्यू कितना किए? 100। तो क्या वर्किंग करना चाहिए? करना चाहिए, किंतु मैं बोलूंगा इस समय नहीं भी करो तो चल जाएगा। इस समय क्या, मेरे स्टाइल से करोगे तो वर्किंग आधा से ज्यादा टाइम नहीं करना पड़ेगा। क्यों? सुनो ना, मैं क्या शॉर्टकट मारता हूं, ए का सारा इशू है, तो बी को देखो ही मत, सिर्फ ए को देखो। ए का 100 शेयर में कितना फोरफिट किया? 4,800। अरे बोलो ना हाँ। बी को छोड़ दो, ए का ही तो 100 शेयर इशू हुआ, तो उस पे कितना डिस्काउंट दिया? 1,000, 3,800। बोलो यहां तक समझ में आया? अगर कोई बच्चा बोलता नहीं भैया हम तो वर्किंग करेंगे, तो मैं उनके लिए भी दिखा देता हूं। सुनो ना, एक था ए, एक था बी। तुम पहले लिखेगा अमाउंट फोरफिटेड पर शेयर, फटाफट देखना, मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। ए से कितना फोरफिट हुआ? 48। बी से कितना फोरफिट हुआ?
₹70, ये 70 था मेरा, हाँ। तो इसका मतलब एक जन से 48 फॉरफिट हुआ, एक जन से 70। डिस्काउंट ऑन रीइश्यू पर शेयर, सुना डिस्काउंट कितना है, ₹10 ना। सुना ए का शेयर ₹10 डिस्काउंट में रीइश्यू है, बी का तो आएगा ही नहीं। तो ए का एक शेयर में कितना प्रॉफिट है, 38। ए का 100 शेयर रीइश्यू हुआ है, उसमें कितना प्रॉफिट है, 3800। बोलो समझ में? आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं बोल रहा हूं क्यों करके हम टाइम वेस्ट करेंगे, हम ऊपर से निकाल के लिख लिए। इसीलिए अलग अलग फोर फीचर का एंट्री करना फायदेमंद होता है, वही एक साथ घिचिड़ पिचिड़ करते तो कांड हो जाता है। हाँ करो, तुमको अगर टाइम ज्यादा है, तुमको अपना सम गलत करने का प्रोबेबिलिटी बढ़ाना है तो कर सकते हो, कौन मना किया है, कर तो कुछ भी सकते हो। कॉपी दिया, पेन दिया, बोले जो इच्छा लिखो, फिर हम बताएंगे। करने को तब कुछ भी कर सकते हो, एग्जाम में कोई रोका है? अब वहां पर पहाड़ बना के आओ, गाछ बना के आओ, जो इच्छा करो ना, कौन रोका है? आज वही बोला, जो इच्छा तुम बनाओ, सूरज बनाना है, चंदा बनाना है, तारा बनाना है, अभी तो होगा ही सब, सूरज तारा ही दिखाई देगा, चांद तारे तोड़ लाऊंगा तुम्हारे लिए, अभी सब होगा। बोले समझ में आ गया तक? अच्छा, चलो फिर अगला सम में चलते हैं। कौन सा सम किया हम अभी? 3। कोई एक इजी सम पकड़ते हैं, छोड़। 18 में आ जाओ। मेरे पिटारा में कमी नहीं है, आप टेंशन मत लेना। पर ये सम नंबर 3 को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना। ओए ओए, मैं बोला नहीं हूं, पर आपको खुद को कर लेना चाहिए था। ये सम नंबर 3 जो भी किए, इसमें क्या आपने ऐसे तारा चमकाया? ये 3 स्टार सम है, 5 स्टार तो नहीं है, पर 3 स्टार है। 5 स्टार आगे है मेरे पास, वो भी है। मैंने बोला ना, मेरे पास सम्स के कलेक्शन में कोई कमी नहीं है। 10 10 मार्क्स का सम है ये सब। आगे चलें, चलो 18 पढ़ते हैं। मैं आपको सिर्फ लास्ट लाइन पढ़ाना चाहता हूं। शो द जर्नल एंट्रीज एंड कैश बुक इन द बुक्स ऑफ बी। कैश बुक भी बनाना है, मतलब जितना भी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन है वो कहां दिखाएंगे? कैश बुक में। और जितने भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन ये कहां आना चाहिए? जर्नल प्रॉपर में। डे बुक का हिसाब किताब तो आप सबको पता होगा, इस उम्र में आते आते कई बार चर्चा हो चुका है डे बुक का अलग अलग चैप्टर्स में। तो आपको पता है ना कि भैया जितने भी कैश ट्रांजैक्शन होते हैं, कैश एंड बैंक, वो कहां आता है? कैश बुक में। तो इस बार एंट्री सारा वही है, बस क्या करेंगे, जितने बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन है वो कहां डाल देंगे? कैश बुक में। एंड अदर देन बैंक जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो कहां डाल देंगे? उसको जर्नल प्रॉपर में डालेंगे। ठीक से बोलना, जर्नल मत बोलना, जर्नल प्रॉपर में डालेंगे। मतलब मैं समझाता हूं, पहला एंट्री क्या होता है? बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये तो बैंक वाला एंट्री है, कैश बुक में जाएगा। अगला एंट्री जो करते हो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें बैंक है नहीं, ये जर्नल प्रॉपर में जाएगा। फिर भीख मांगते हो अलॉटमेंट का, अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक है नहीं, तो कहां जाएगा? जर्नल प्रॉपर में। फिर कलेक्शन होगा बैंक टू अलॉटमेंट, बैंक है हाँ, कैश बुक में दिखाएंगे। फिर कॉल का भीख मांगोगे, कॉल टू कैपिटल, जर्नल प्रॉपर में। कलेक्शन होगा बैंक टू फर्स्ट कॉल, कैश बुक। समझ में? बस इतना सही बात है, थोड़ा अलग अलग दिखाना है। और कैश बुक तो तुम लोग बचपन से बनाया हुआ है, तुमको पता होना चाहिए कैश बुक में भी नरेशन लिखा जाता है, तो वहां पर हम लोग नरेशन लिखेंगे। बस इतना सही, तो छोटा सा बात है। ठीक है, चलो लिखते हैं। अच्छा सम पढ़ते हैं। बी लिमिटेड, रुक जा पढ़ ले पहले पूरा सम, तो सम ही नहीं पढ़े। बी लिमिटेड issued 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 each at a premium of 20 per share payable as follows। अच्छा 100 का शेयर 20 रुपया प्रीमियम, इशू प्राइस जल्दी बोल, इशू प्राइस 120। इतना टाइम लगा बोलने में? अच्छा नंबर ऑफ शेयर इशूड कितना है? 20,000 है, ठीक है। एप्लीकेशन 50 है, अलॉटमेंट 50 है, फाइनल कॉल 20, टोटल 120 मिल रहा है। और 20 रुपया प्रीमियम कहां घुसा हुआ है? अलॉटमेंट में। ठीक है यार, अलॉटमेंट में 50 में 20 अगर प्रीमियम है, 30 रुपया कैपिटल है।
एप्लीकेशन वे रिसीव 24,000 शेयर। लो, एक्सेस एप्लीकेशन मिल गया तो मन में चल रहा है भाई 4,000 मिला है एक्स्ट्रा, या तो तुम रिफंड करवाओ या तो प्रोराटा करवाओ। देखिए क्या करवाता है, लेटर ऑफ रिग्रेट वेर इश्यूड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 4,000 शेयर। 4,000 लोगों को हमने अपना क्षमा यातना पत्र दिया, नहीं समझा, लेटर ऑफ रिग्रेट, कि हाथ जोड़ के विनती करते हैं मैं आपको शेयर नहीं दे पाऊंगा। इन शॉर्ट रिजेक्ट हो गया। मतलब ये 4,000 शेयर पे जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी होगा इसको क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे। बोलिए हाँ कि ना, पक्का? अच्छा आगे बढ़ते हैं। एंड द शेयर्स वर अलॉटेड टू ऑल अदर एप्लीकेंट्स, मतलब 20,000 शेयर अलॉट हो गया तो ठीक ही है। मिस्टर ए द होल्डर ऑफ 150 शेयर्स। अच्छा क्या हुआ, अच्छा होल्डर बोला कि अप्लाइड? हाँ ये अच्छा लगा। उससे क्या मतलब है, अप्लाइड का चक्कर तो तभी आएगा जब सब में प्रो राटा का चक्कर हो। आपको क्या मतलब है, तो जो अगर अप्लाइड भी बोलते तो यहाँ 150 तो भी अलॉटेड कितना ही होता, 150। यहाँ कोई प्रो राटा का चक्कर तो नहीं है। हाँ, फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। अच्छा, वो मिस्टर क्या नाम था ए, अलॉटमेंट भी नहीं दिया, कॉल मनी भी नहीं दिया। बहुत खूबसूरत बात किया। द शेयर्स वेर फोरफिटेड। लो उसका भुक्का टलूट हो गया, मतलब शेयर गया फोरफिचर। और क्या, बस बस बस, आगे कुछ बोला ही नहीं। मतलब रीशू नहीं बोला, मतलब रीशू हम कितना में करेंगे, मैंने बोला था अगर कुछ नहीं बोले तो रीशू 90 में कर देना, ऐसा फालतू बात नहीं है। नहीं बोला मतलब खत्म। तो अगर रीशू भी नहीं करेंगे तो प्रॉफिट ऑन रीशू भी करने का जरूरत नहीं है, फोरफिचर करके छोड़ देंगे। समझ आ रहा है ना? बोला हाँ बात अच्छी, चलो ठीक है। 18, पर इतना भी भारी नहीं लगा होगा यार क्लास आज, क्या भारी लग रहा है क्या बहुत ज्यादा? हाँ मतलब वो थोड़ा तो बैठने का आदत पर डालना पड़ेगा ये आदत, नहीं तो एग्जाम का कैसे प्रेशर झेलोगे। क्योंकि एग्जाम का प्रेशर सोच के देखो, 1 घंटा पहले से चालू हो जाता है हिसाब से, क्योंकि आपको सेंटर तक पहुंचना पड़ता है। सेंटर तक जाने के लिए घर से पहले निकलना पड़ेगा ना, तब से आपका दिमाग में एग्जाम एग्जाम घूमना चालू होगा। घुसते ही जैसे तैसे बैठोगे, फिर वो 3 घंटा, तो 4 घंटा तो यही हो गया। और एग्जाम देने के बाद आधा घंटा गलती से अगर दोस्त से डिस्कस करें और कुछ गलत निकल गया, तो इतना देर स्ट्रेस लेने का आदत होना चाहिए। एंड मोर ओवर इसके बाद आप लोग ऑफिस ऑफिस भी जाओगे, ऑफिस में तो 10-10 12 घंटा बैठना पड़ेगा एक जगह पर, और वहां से कंप्यूटर से हिलने भी नहीं देगा, वो हिलने भी नहीं देगा। आप लोग, तुम हिला तो तुम्हारा बॉस तुम्हारे लैंग्वेज में ले लेगा, ठीक है ना, ऐसा सुनाएगा ना गाना तुमको, फिर वो मजा आ जाएगा। चलो ठीक है, लो चलो 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 चलो, बुक्स ऑफ। ए किसका बुक था, बी 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 बी। ओए कौथा कॉम, वहीं बैठो चुपचाप, ये इधर आ वो उधर जा। और इसके नीचे एक जर्नल प्रॉपर बनेगा। किंतु क्या आपको पता है जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट तो जर्नल जैसा ही है, किंतु कैशबुक का फॉर्मेट लेजर अकाउंट जैसा है। अच्छा सुनो, मैं सिंगल कॉलम बना रहा हूँ। हाँ वैसे कैशबुक आपको पता होगा सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम सब बनता है। मेरे को इतना कॉलम बना के कोई गोल्ड मेडल नहीं मिलने वाला। मेरा सारा ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू होता है, मैं एक ही कॉलम बना रहा हूँ, बैंक कॉलम। वैसे हिसाब से तो डेट का कॉलम भी आता है, पर्टिकुलर्स तो आएगा ही। भैया हम बचपन में सीखे थे लेजर फोलियो कॉलम होता है तो बना लेना। भैया हम सीखे थे वाउचर नंबर होता है, बना लेना। नहीं बनाओगे तो कोई मार्क्स नहीं कटेगा, डोंट वरी। इतना बना लिया तो मोर देन इनफ है। इंस्टीट्यूट तुमसे इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं करता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट गलत लोगों से गलत चीज उम्मीद भी नहीं करता है। पर जब देखो हम लोग का बेइज्जती करते रहते हैं। एक बार एग्जाम हो जान दीजिए फिर बताते हैं आपको। एग्जाम के पहले तक तो रिस्क नहीं लेंगे, है ना। देख रहे हैं गुप्ता और मानव यही प्लानिंग कर रहा है अंदर में। हाँ बोले, बोले एक बार होने दीजिए बताते हैं। बोले अभी से पैसा भी जोड़ रहे हैं हॉकी स्टिक खरीदने के लिए। हाँ और चाचा विधायक भी हैं। चलो आगे चलते हैं। अच्छा चलो अब पूरा सम तो याद ही है आपको। सबसे पहले हमको क्या मिलेगा, एप्लीकेशन मनी। तो एंट्री क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। समझ रहे हैं मेरा बात? हाँ, एप्लीकेशन मनी कितना रुपए करके था,
50 रुपया करके कितने शेयर पे मिलेगा? 24,000। 50 रुपया करके 24,000 शेयर। आपको नहीं समझ में आया क्या? ए सारा बच्चा लोग, गधेड़ा लोग, बोल। कितना रहा? 12 लाख। और उसके बाद नरेशन लिखना पड़ेगा। बिंग, वैसे तो बड़ा लिखेगा, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं जिससे याद रहे। मैं बस इतना लिख रहा हूं, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। वैसे आप चाहो तो ये शॉर्ट नरेशन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बिंग एपीपी मतलब हो गया एप्लीकेशन, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। हाँ अभी लिख सकता है, एग्जाम में तो नहीं लिख सकते शॉर्ट फॉर्म। हाँ इतना लिखना पड़ेगा, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, इतना एग्जाम में लिख सकते हो, चलेगा। बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। अब अगला एंट्री क्या होता है? एप्लीकेशन का पैसा मालिक का डब्बा में डालेंगे, और सुनो ना, एक्सेस एप्लीकेशन रिफंड भी तो करेंगे। सुना, कैश बुक में खड़े पहले रिफंड मार दें। रिफंड में क्या होगा? उल्टा एंट्री होता है ना। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, तो बैंक में क्या लिखेंगे? बाई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। मैं बता रहा हूं, एक्सेस एप्लीकेशन 4,000 शेयर था, 4,000 शेयर पे 50 रुपया करके वापस करना है। 4,000 शेयर पे 50 रुपया करके वापस करना है। कितना? 2 लाख। नरेशन लिख दो, बिंग एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेड। किंतु बाकी जो 20,000 शेयर में अलॉट किया हूं उसका पैसा मालिक का डब्बा में डालना है। मालिक का डब्बा में डालने का एंट्री क्या है? एप्लीकेशन टू कैपिटल। वो यहां थोड़ी ना होगा, जर्नल प्रॉपर में। जाओ जाओ, यहां तक सबका हो जाए तो बताओ मेरे को। कुछ बच्चे लिख रहे हैं, मैं इसलिए वेट कर रहा हूं, यहां तक लिखना हो जाए तो बताना। हो गया? ओ गुप्ता जी, वाह। हाँ चलिए आगे, जर्नल प्रॉपर में जाके लिख रहे हैं, क्या लिखूं मैं, बता दो। हाँ, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सुनो ना, एप्लीकेशन मनी 20 करके हमारे शेयर होल्डर कितने हैं? एप्लीकेशन मनी 50 करके, सॉरी, शेयर होल्डर कितने हैं? 20,000। तो कितना होगा? 10 लाख। मैंने एंट्री तोड़ दिया, आप समझे मेरा बात? बैंक वाला पोर्शन कैश बुक में ठूस दिए, और जो नॉन बैंक है, मतलब नॉन कैश एंट्री जो है, वो जर्नल प्रॉपर में डाल दिया। तो वही तो किए हम लोग। अभी तक क्या कर रहे थे भाई, समझो ना। हम लोग कर रहे थे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक कर रहे थे। यहां लिखते 12 लाख, यहां लिखते 10 लाख, यहां लिखते 2 लाख। तो एप्लीकेशन टू बैंक, ये तो बैंक वाला एंट्री है, तो बैंक में डाल दिया। और एप्लीकेशन टू कैपिटल 10 लाख, वो यहां डाल दिया। देखो अभी भी समझ में आया कि फिर से बोले? ये अपना ही नशा में है क्या? बोलो ना, समझ में आया कि फिर से बोले? हाँ, आगे चला जाए। अब एप्लीकेशन के बाद क्या बारी आएगा बच्चे? अलॉटमेंट का। बोलो, अलॉटमेंट का जर्नल एंट्री क्या होता है? पहले तो भीख मांगना है, हाँ, तो यहीं पर कर लो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अलॉटमेंट मनी 50 रुपया करके था, जिसमें 20 रुपया प्रीमियम, तो 30 रुपया कैपिटल। हमारे टोटल शेयर होल्डर कितने हैं? 20,000। इनसे भीख मांगने का है, मांगो। तो ये 10 लाख रुपया हो रहा है क्या? ये 6 लाख और ये 4 लाख। अब भीख तो मांग लिया, बताओ क्या पैसा सबको ही देगा क्या? सबको दे रहा है? नहीं, ए नहीं दे रहा भैया, ए। तो जो लोग देते हैं, याद करो, उनके लिए हम लोग क्या एंट्री करते थे, मैं याद दिलाता हूं। जो लोग देते हैं उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट, जो नहीं देते हैं उसके लिए कॉल्स इन अरियर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ऐसे होना चाहिए था, समझना। अलॉटमेंट में जाना चाहिए था 10 लाख रुपया। अरे बोलो, अरियर कितना था? वो मिस्टर ए के पास कितना शेयर था? ए के पास 150, अलॉटमेंट मनी 50 करके, तो 7,500 रुपया का अरियर है। तो बाकी कैश कितना मिलेगा? 10 लाख माइनस 7.5, यानी कितना? 9,92,500। या फिर ऐसे सोचो ना यार, 20,000 तुम्हारे पास शेयर था, 150 शेयर पे अगर पैसा नहीं मिलेगा
तो 19,850 शेयर पे पैसा मिलेगा। कितना रुपए करके मिलेगा? 50 रुपए करके। देखो वही आता है क्या? अब मेरे को क्या करना है ना, बैंक का एंट्री अलग लिखना है, अरियर का एंट्री अलग लिखना है। तो मैं पहले पैसा मिलने का एंट्री कर रहा हूं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और मैं यहां लिख रहा हूं अलॉटमेंट मनी 50 रुपया करके कितने शेयर पे मिल गया? 19,850, क्योंकि 150 शेयर पे पैसा नहीं मिला। तो मैं यहां पर लिख दिया तुम्हारे लिए 9,92,500। नरेशन लिख दो, बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। बोलो ये पॉइंट समझ में आया? और जो 150 शेयर पे पैसा नहीं मिला वो तो अरियर है, वो कैश एंट्री नहीं है, वो तो नॉन कैश है। तो उसको कहां दिखाएंगे? जर्नल प्रॉपर में। तो जर्नल प्रॉपर में जाके मैं एंट्री क्या लिखूंगा? वेरी गुड, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। बोलो बात समझ में आ रहा है? तोड़ तोड़ के जो लिख रहा हूं, 150 शेयर्स पे 50 करके तो हो गया 7,500। देखो मैंने कैश और नॉन कैश एंट्री को अलग अलग कर दिया, बस तोड़ के दिखा दिया यार, और कुछ नहीं। अलॉटमेंट कंप्लीट। अब अलॉटमेंट के बाद क्या बारी आएगा? कॉल। कॉल मनी कितना करके? 20। तो पहले यहीं कर लो भीख मांगने वाला एंट्री, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल। 20,000 शेयर पे फाइनल कॉल कितना करके? 20 रुपए। अगर कितना होगा? 4 लाख मांग लो। क्या बहुत दिक्कत है क्या? समझ में तो आ रहा है यार? कुछ भी नहीं है यार, ये सब में जॉल है, जॉल। हो गया? अच्छा सुन ना, फाइनल कॉल करने के बाद बताओ, सब कोई फाइनल कॉल का पैसा दे रहा है? कौन नहीं दे रहा है ये बता दो। ए नहीं दे रहा है, तो ए का 150 शेयर पे पैसा नहीं मिलेगा तो अरियर हो जाएगा, और बाकी 19,850 में मिल जाएगा। सुना, अब तुम सीख ही गए, हम डायरेक्ट मारते हैं। अरियर का पहले मार लेते हैं, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। बात समझ रहा है? तो उसके पास कितना शेयर था? 150 शेयर। आपका कॉल मनी 20 रुपया करके कितना रुपया हो गया? अरियर कितना हो गया? 3,000। क्या गलत बोला क्या? 150 इंटू 20, 3,000 ही तो होता है। और बाकी जो पैसा मिल गया उसका एंट्री कहां दिखाओगे? हाँ, बैंक अकाउंट में जाके वही। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर क्या? फाइनल कॉल। यहां ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, फाइनल कॉल 20 रुपया करके कितने शेयर पे? 19,850। 19,850 इंटू 20, हाँ ठीक ही निकल रहा है, 397। क्योंकि 4 लाख रुपया में अगर 3,000 नहीं मिला तो कितना मिलेगा? 397। और यहां लिख लेना बिंग, क्या मिल गया? हाँ, फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। फाइनल कॉल तो रिसीव हो गया, सम खत्म। फिर उसका शेयर फोरफिट करने का बात हो रहा है। किसका? पहले बताओ, सम में प्रीमियम है क्या? प्रीमियम कहाँ है? अलॉटमेंट में। वो आदमी अलॉटमेंट का पैसा दिया है? नहीं, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो अलॉटमेंट का प्रीमियम भी नहीं दिया। अलॉटमेंट का प्रीमियम, जब प्रीमियम कैंसिल होगा। दूसरा बात, कॉल्ड अप वैल्यू शेयर क्या है जब फोरफिट कर रहे हैं? फुल्ली कॉल्ड है कि नहीं है? हाँ, फुल्ली कॉल्ड मतलब 100। तो बस एंट्री अगर करेंगे तो उसका एंट्री तो यहाँ होगा, कैश बुक से तो कोई रिलेशन नहीं है। तो फोरफीचर का एंट्री होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या? कॉल्स इन अरियर टू फोरफिटेड शेयर्स। कुछ मिस हो रहा है? हाँ भैया, आप ना, आपको आता ही नहीं है, सिक्योरिटीज प्रीमियम मिस कर रहे हो सर। अभी तो बता क्या है कि वो क्या करना पड़ेगा? डेबिट, क्योंकि नॉट रियलाइज इन कैश है। अच्छा, एक एक शेयर का फेस वैल्यू तो 100 है, प्रीमियम 20 रुपया है, कितना शेयर फोरफिट हो रहा है बोल तो? 150। तो पहला वाला आ रहा है 15,000, और ये शायद 3,000 आ रहा है। अरियर बोलो, इधर उधर नहीं,
मेरा स्टाइल पता है ना, इधर देखो पहला अरियर कितना है 7,500, दूसरा अरियर कितना है 3,000, काम खत्म, ज्यादा सोचेंगे ही नहीं हम भाई। 7,500 प्लस 3,000 कितना हो गया 10,500, तो बैलेंसिंग फिगर चला जाएगा यहां पर। क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूं? कितना आ रहा बैलेंसिंग फिगर 7,500, और मेरा सम खत्म, मैं आगे बात ही नहीं कर रहा। क्यों सर, रीशू का स्टोरी बोला नहीं है तो मैं करूंगा नहीं। अच्छा, जर्नल प्रॉपर में जो जर्नल एंट्रीज किया इसका भी नरेशन लिखना पड़ेगा। मैंने कैश बुक में सिर्फ इसलिए लिखा है आपको याद रखने के लिए कि कैश बुक में भी नरेशन होता है। ठीक है ना, आपको पता है कि नहीं पता, कैश बुक में नरेशन लिखा है ना बचपन में? हाँ, नहीं लिखा, चलो हम बता दिए, चलो होता है। मैं रुका हुआ हूं, यहां तक हो गया, एंट्री समझ में आया, सम तो खत्म हो गया। देखो जर्नल प्रॉपर तो ठीक है, अब कैश बुक आपको पता ही है कि पीरियड के एंड में क्या किया जाता है, बैलेंस। तो लास्ट में आपको इसको एक तो बैलेंस करके छोड़ना पड़ेगा, बाई बैलेंस कैरेट डाउन, इतना से 12, इधर का टोटल का 25,89,500 आ रहा है, तब तो इधर का निकल जाएगा 23,89,500, बस ये बैलेंस हो गया, खत्म, कोई चाप ही नहीं है। बोलो समझ में आया? पक्का 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 पक्का। तो सुनो ना, मैं हटा दूं इसको, सबका लिखना हुआ। मैं बोल रहा हूं एकदम सिमिलर टाइप का समय आप घर में ट्राई करना, मैं करा दूंगा कल, पर मैं थोड़ा फटाफट कर दूंगा। सम नंबर 11 करके आना, सिमिलर टाइप ऑफ समय, किंतु मजा है इसमें इक्विटी प्रेफरेंस दोनों शेयर है, और इसमें भी वही करना है। इधर देखो, इधर देखो, कैश बुक भी है और जर्नलाइज भी है, तो ये कैश बुक बनाना, जर्नलाइज, और दोनों का एंट्री टकाटक मारना। वैसे मैं कल आपको चेक करवा दूंगा, पर मैं चाहता हूं आप खुद से करके आए, मैं फटाफट करना पड़ेगा। इसमें भी वही करना है ना, कैश बुक अलग से बोला तो सारा कैश ट्रांजैक्शन अलग जाएगा, जितना भी नॉन कैश बचेगा वो जर्नल एंट्री जो बचेगा नॉन कैश वाला वो कहां जाएगा, जर्नल प्रॉपर में। समझ में आ गया? तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना रखते हैं, अगले दिन फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शबा खैर, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय।